जो शिष्य होता है, जो शरणागत होता है, जो चरणों की सेवा करता है, उसको यदि कुछ भी पता चल जाता है गुरु कृपा से, तो उसका मात्र एक ही कारण होता है कि वो अपने को परम अज्ञानी और अपने गुरु को परम ज्ञानी मान करके जीवन पर्यंत बिता देता है। और परिणाम क्या हो जाता है? गूढ़ सत्य न साधु दुरावई, आरत अधिकारी जब पावई। कई बार प्रश्न भक्त लोग बिल्कुल नए प्रश्न करते हैं, बिल्कुल नए प्रश्न जब करते हैं, जो वक्ता को भी और बताने वाले को भी नहीं पता है कि ये भी प्रश्न हो सकता है, तो उसका उत्तर कैसे दे देता है वो? जब उसको ये पता ही नहीं है कि ये भी प्रश्न हो सकता है और उसने प्रश्न कर दिया और उत्तर तुरंत देना होता है। जब उत्तर तुरंत दे दिया जाता है और वो उसको आत्मसात करके आनंद का अनुभव भी करता है, इसका तात्पर्य क्या है? गूढ़ तत्व न साध दुरावई, आरत अधिकारी जो पावई। आपके अंदर जितनी क्षमता आपकी आंखों में होगी, आप जितना ग्रहण करेंगे उतना व्यासपीठ में से निकलता जाएगा। और आपकी आंखें अगर सहयोग नहीं करेंगी तो व्यासपीठ में से तत्व नहीं निकलेगा। इस पर निर्भर करता है। और जब निकलेगा तो कैसे निकलेगा? कि जब वो व्यक्ति, जैसे मैं हूं, मैं प्रवचन करने के पश्चात जो जीवन जीता हूं 22 घंटे, हमारे उस 22 घंटे के जीवन से आप बिल्कुल प्रभावित अगर ना हो तो आपकी श्रद्धा हमारे प्रति धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। इसी प्रकार से हमारा श्रोता अगर 2 घंटे को सुनने के पश्चात 22 घंटे तक हमें कोई रिस्पांस ना करे, तो हम ये कहें कि ना कहें कि हमारा क्या कम हो जाएगा? नहीं कहते हैं। इसलिए नहीं कहेंगे कि हमारा कम इसलिए नहीं होता है कि हम तो केवल गुण देखते हैं। गुण क्या देखते हैं? अरे भाई, कहां ही सुना ही अनुमोदन करेंगे। रामचरितमानस को कोई कह रहा है, कोई सुन रहा है, कोई सुन भी नहीं रहा है अगर, तो कम से कम अच्छे कार्य का अनुमोदन तो कर रहा है ना। और जो व्यक्ति अच्छे कार्य का अनुमोदन कर रहा है, हम उसके चरणों में प्रणाम करते हैं। बाधा डालने से ज्यादा अच्छा है कम से कम अनुमोदन तो करें। तो हम आपको स्पष्ट रूप से सरल बात इसलिए करते हैं कि कई बातें हमें कठिन करने की इच्छा होती है जब मैं आचार्य जी की ओर देखता हूं, लेकिन जहां आचार्य जी से निगाह हटती है तो कई बार ऐसा लगता है कि भाई हमें बैक गियर लेना चाहिए। ये उचित नहीं है। इसलिए आपको इस बात को ध्यान रखना है कि प्रवचन करते हम हैं, कराते आप हैं। करते हम हैं, कराते आप हैं। आपके अंदर जितना आप लेंगे उतना ही निकलेगा बाहर। श्रोता जो होता है उसकी भावस्थिति, मनस्थिति जब कथा में बिल्कुल लग जाती है तो वो बिल्कुल तादात्म्य हो जाता है वक्ता के साथ। तो भगवान के साथ लक्ष्मण जी का होना, अगर लक्ष्मण जी महाराज ना होते, विश्वामित्र जी महाराज ने जब दशरथ जी से कहा था अनुज समेत देहु रघुनाथा, तो अनुज समेत देहु रघुनाथा जब कहा तो उन्होंने नाम तो लिया नहीं। अनुज तो उनके शत्रुघ्न भी हैं, अनुज उनके भरत भी हैं, अनुज उनके लक्ष्मण भी हैं। लेकिन विचित्र बात है, जो प्रेम करता है राम से वो है दशरथ जी महाराज। मोहि बड़े मूढ़ कहे किनको सुत विषयी तब पद रति हो। हम आपको केवल अपना पुत्र मानते रहे, ऐसा मनु रूप में उन्होंने दशरथ जी महाराज ने पूर्व जन्म में कहा था कि मैं आपको कभी ईश्वर न मानूं, मैं आपको अपना पुत्र मानूं।
तो जो पुत्र मानो उन्होंने वरदान मांगा था उसका समावेश यहां पर हो जाता है। क्या हो जाता है? उन्होंने कहा कि अनुज समेत देहु रघुनाथा। दशरथ जी महाराज ये अच्छी तरह जानते थे कि राम बहुत शीलवान है। अपनी ओर से ना तो भोजन मांगेंगे, ना जल मांगेंगे, ना किसी से कुछ याचना करेंगे, ना अपने सुख की चिंता करेंगे और दूसरे के सुख की चिंता करेंगे। तो ऐसा अनुज हम दे दें जो केवल इनके सुख की चिंता करे, जो अपने सुख की चिंता न करे। तो राम का संयुक्त गुण लक्ष्मण हो गए कि नहीं हो गए? जो हमेशा दूसरे के सुख की चिंता करता है, भगवान के साथ भगवान उसको उसके सुख की चिंता करने वाला दे देते हैं। आपको तो केवल भगवान की भक्ति में विश्वास मात्र करना है, बस कोई कर्मकांड नहीं करना है। कर्मकांड करके यदि आपको आनंद होता है तो कर्मकांड इसके लिए बना हुआ है कि किसी व्यक्ति को जलेबी खाने में आनंद आता है तो जलेबी वो खाए, गुलाब जामुन खाने में आनंद आता है तो गुलाब जामुन खाए। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, कोई किसी व्यक्ति ने जीवन पर्यंत गुलाब जामुन और जलेबी नहीं खाया होगा तो भी वो जीवित तो होगा, आनंद से जीवन व्यतीत कर रहा होगा। आपकी व्याख्या जलेबी और गुलाब जामुन में मिठास और आनंद की हो सकती है, लेकिन वो तात्विक सत्य नहीं है, वो आपका भावनात्मक सत्य है, आपकी रुचि है। यदि किसी की रुचि ये है कि माइक लगा करके कुछ बोलना चाहिए तो उसकी अपनी रुचि है। ईश्वर की प्रसन्नता से इसका कदापि कोई संबंध नहीं है। 1000 माइक आप लगा लीजिए और एक भी माइक मत लगाइए। हमारे यहाँ मानसिक पूजा की भी बात कही गई, हमारे यहाँ स्थूल पूजा की भी बात कही गई। तो हमने जो आपको बात कही कि अनुज समेत देहु रघुनाथा, तो अनुज की व्याख्या कौन करेगा? हमारा सबसे निवेदन है, हम एक शहर में गए थे जहां हमारा जन्म हुआ है, आचार्य जी, बरेली में। मेरा पहली बार प्रवचन बरेली में हुआ इस बार, और उसी जगह प्रवचन हुआ जहां गुरुदेव मुझे मिले थे सबसे पहली बार। तो मैं सोचता था कि भाई बरेली की मैं प्रशंसा अगर कभी करना चाहूं तो कैसे करूं? तो भगवान ने एक बड़ा दिव्य कारण दे दिया। एक दिन भी मैंने वहां पर, मैंने और जो उद्घोषक थे उन्होंने, किसी ने यह सूचना नहीं दी कि आप अपना अपना मोबाइल बंद कर लीजिए। और हमें बहुत आनंद का अनुभव हो रहा है ये कहते हुए कि एक भी श्रोता का मोबाइल नहीं बजा, बगैर सूचना दिए। किसी को सूचना नहीं दी गई और कोई बोर्ड नहीं लगाया गया कि मोबाइल अपना स्विच ऑफ कर दे। इसका कारण मालूम क्या था? उसका कारण केवल उस आनंद आश्रम में प्रवचन होना था। जहां पर सत्संग होता है उस स्थान पर व्यक्ति, जैसे काकभूषण जी महाराज जहां पर 4 प्रकार की साधना करते हैं, तो उस स्थान पर घुसते ही गरुड़ जी महाराज ने उनसे कहा कि आपके आश्रम में जहां हमने प्रवेश किया तो माया से ऊपर उठ गए, और जितने प्रश्न लेकर के आए थे वो सारे के प्रश्नों के उत्तर आपकी कथा में मिल गए। उसका कारण क्या है? जहां पर हमेशा सत्संग होता रहता है उस प्रांगण में घुसते ही वो वाइब्रेशन होते हैं। उसका हमने अनुभव गीता प्रेस में जाकर के किया, गोरखपुर में। जहां हमारी गाड़ी अंदर घुसी तो मैंने उनसे कहा हमें गाड़ी से उतार दीजिए। ये हमारे साथी सब वहां पर थे। हमने कहा हमें गाड़ी से उतार दीजिए। उन्होंने कहा क्यों महाराज जी, गाड़ी तो आपके अंदर जानी है। हमने कहा हमें यहीं उतार दीजिए, हम दरवाजे से लेके अंदर तक पैदल चलेंगे। इतना आनंद और इतनी शांति, कोई ऐसी अद्भुत वस्तु वहां नहीं है। ना कोई निर्माण अद्भुत है, ना कोई बिजलियां अद्भुत हैं, ना कोई वहां भोजन अद्भुत है, ना लाइटिंग अद्भुत है, कोई अद्भुत नहीं है। संसार की दृष्टि से जो जो अद्भुत आप मानते हैं उसका पूरा अभाव गीता प्रेस गोरखपुर में है। लेकिन आध्यात्मिकता जिस चरम स्तर पर वहां पर है
वो अंदर जाकर के मैं बाहर से रोज सुबह सुबह निकलता था और वहां खड़े होकर के ध्यान करता था। क्या अद्भुत! उसका कारण क्या है? उस परिवेश में केवल साहित्य छप रहा है। कौन सा साहित्य? जो भागवत विषयक है, जो संपादन हो रहा है, जो लोग बैठे हुए संपादन कर रहे हैं वो ऐसे एकाग्र होकर संपादन कर रहे हैं कि अगल बगल वाले को देख ही नहीं पा रहे हैं। जो हमें दिखाने के लिए वो लोग ले गए, सारी गीता प्रेस को दिखाया, बड़ा आनंद आया उसमें। अगल बगल वाला व्यक्ति एक दूसरे को देख नहीं रहा है, अपने कार्य में निष्ठ है। जब व्यक्ति अपने लक्ष्य में निष्ठ होता है तो उस प्रांगण में आते ही उसके अंदर ये सावधानी आ जाती है कि हमें क्या नहीं करना है। जिस स्थान पर जाकर के आपको इतनी सावधानी आ जाए, ऐसा हृदय पवित्र आपका हो जाए, हमें ये यहाँ पर नहीं करना चाहिए, तो हमें सूचना देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके अंदर स्वयं ये वृत्ति आ जाएगी कि हमें ऐसा यहाँ पर नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसका उपयोग हम नहीं करते हैं, संसाधनों का उपयोग भी करते हैं, लेकिन संसाधनों का उपयोग कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है, उसी से तो कथा शुरू हुई थी। लक्ष्मण जी का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य जो है वो ये है, अपने सुख की चिंता नहीं करते हैं। और राम जी की वैशिष्टता का जो सबसे बड़ा शिरोमणि स्वरूप है वो क्या है? वो लक्ष्मण जी के सुख की चिंता करते हैं। बस यही बात, इसी को संयुक्त कहते हैं, संयुक्त, जिसको आप लोग नट और बोल्ट कहते हैं। दोनों बिल्कुल विरोधी स्वरूप है, दोनों का जो स्वभाव है बिल्कुल विरोधी है। नट का स्वभाव बिल्कुल विरोधी और बोल्ट का स्वभाव बिल्कुल विरोधी। आप 10 रस्सी इधर से लें, 10 रस्सी सामने वाले को पकड़ा दें और उसको अगर बटना हो आपको, तो आप करें ऐसे और वो भी अगर करे ऐसे, तो रस्सी कभी नहीं बटी जाएगी। आप करें ऐसे और वो करे ऐसे, तब रस्सी बटी जाएगी। ये ज्ञान का भी सूत्र यही है, भक्ति का भी सूत्र यही है, कर्म का भी सूत्र यही है कि दूसरे सिरे पे आपके जो है, जो आपके साथ है, जो आपका संयुक्त गुण है, वो आपको लगेगा संसार को कि ये विरोधी कार्य कर रहा है, लेकिन वो विरोधी कार्य नहीं, वो संयुक्त कार्य कर रहा होगा। तब लक्ष्मण जी के लिए ये कहा जाता है कि लक्ष्मण जी बड़े क्रोधी हैं, लक्ष्मण जी बड़े आवेशशील हैं, लक्ष्मण जी महाराज बड़े तेजस्वी हैं, बहुत बोल देते हैं। कभी कभी बड़े बड़े महापुरुषों को, जनक जी और परशुराम जी जैसे सत्पुरुषों को भी उन्होंने कुछ कह दिया, यहां तक कि भगवान राम से भी कह दिया। अब क्रिया देख करके यदि आप गुण देखेंगे, जो आपके कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के जो कोर्स कराए जाते हैं, उनसे यदि आप पूछेंगे तो वो तो लक्ष्मण जी को सबसे ज्यादा फेल कर देंगे। उसका कारण क्या है? पर्सनालिटी डेवलपमेंट की व्याख्या जो कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में की जाती है, जो न्यायालय में की जाती है, न्यायालय में जितने सत्यों का प्रतिपादन आपने देखा होगा, न्यायालय में जो ये न्यायाधीश होता है उसका सम्मान क्यों है? बताइए, कोई बता सकता है? उसका सम्मान क्यों इतना होता है? वकीलों की तुलना में न्यायाधीश का सम्मान क्यों होता है? वकीलों की तुलना में न्यायाधीश का सम्मान मात्र इसलिए अधिक होता है कि न्यायाधीश एक ऐसा व्यक्ति होता है जो दोनों में से किसी पक्ष का पक्षधर नहीं होता है, नंबर 1 बात। दूसरी बात, उसका जो मस्तिष्क है वो बिल्कुल शांत होता है। घर पर कोई विक्षेप लेकर के आया है या रास्ते में कोई विक्षेप हो गया है, उसका असर उसकी कुर्सी पे बैठ के उसके ऊपर नहीं आता है। और तीसरा सबसे बड़ा जो गुण उसका होता है, मालूम है क्या है? जिसके आधार पर वो निर्णय कर लेता है। न्यायाधीश एक ऐसी पोस्ट होती है जिसको ये पता नहीं होता है कि जिसका हम निर्णय दे रहे हैं उसमें सत्य क्या है। न्यायाधीश एक ऐसा व्यक्ति है जिसको ये पता नहीं होता है कि सत्य क्या है, क्योंकि एफआईआर जहां से लिखी गई
होती है, वहां से सत्य शुरू होता है। FIR जैसे दरोगा जी ने लिख दी, उसी के अनुसार केस बनता है और उसी के अनुसार बनते 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 वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकता है। अब घटना हुई छतरपुर में और निर्णय हो रहा है दिल्ली में, और उस व्यक्ति को बिल्कुल पता नहीं है कि इसने क्या किया और इसने क्या किया, और निर्णय उसको देना है। तो उस व्यक्ति का मन जब तक शांत नहीं होगा, वो व्यक्ति बिल्कुल विशुद्ध स्थिति में अगर नहीं होगा, किसी व्यक्ति के प्रति उसका हस्तक्षेप या उसका पक्षपात हो जाएगा, तो परिणाम क्या होगा? वो न्यायाधीश नहीं हो जाएगा, वो अन्याय कर देगा। इसलिए सत्य की जानकारी उसको बिल्कुल नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि कानून की व्यवस्था में एक पन्ना और जोड़ा जाना चाहिए। क्या जोड़ा जाना चाहिए? कि ना जाने कितनी बार ऐसा आपने सुना होगा कि सत्य कुछ और था और निर्णय कुछ और हो गया। उसका कारण क्या है? सारे प्रूफ सिद्ध कर रहे हैं कि जिसने मारा है उसने नहीं मारा है। सारे कागज ये सिद्ध कर रहे हैं कि जिसने मारा है उसके पक्ष में केस जा रहा है, मारा है उसने, लेकिन कागज सिद्ध कर रहे हैं कि इसने नहीं मारा है, और वकील भी सिद्ध कर रहा है कि इसने नहीं मारा है। तो जो न्यायाधीश है उसका विवेकाधीन कोटा भी एक होना चाहिए। यदि न्यायाधीश उस विवेकाधीन कोटे का सदुपयोग कर सकता है तो विवेकाधीन कोटा होना चाहिए। उसका कारण क्या है? व्यक्ति कितना भी कागज पढ़ के ये समझ ले कि सत्य क्या है, लेकिन न्यायाधीश को विवेकाधीन कोटा क्योंकि नहीं दिया गया है, तो आंखों से वो समझ लेता है कि सत्य क्या है असत्य क्या है, लेकिन लाचार हो जाता है निर्णय देते समय। क्योंकि कागज, आप अपना वीजा लें अमेरिका का, तो वीजा पढ़ने वाले लोग जो वीजा देते हैं वो व्यक्ति को तो देखते नहीं है सामने, थोड़ा बहुत इंटरव्यू दो चार बातों के ले लिया, लेकिन जो कुछ लिखा गया है कागज को देखते हैं, कागज सब सत्य हैं। इसीलिए थंब इंप्रेशन, आपका हाथ, आप ओरिजिनल वही व्यक्ति हैं कि नहीं जो जा रहा है। बोले अंगूठा रखवाया जाता है, भगवान की लीला देखिए, संसार के जितने प्राणी हैं सबके अंगूठे अलग। रेटिना टेस्ट किया जाता है। रेटिना टेस्ट का तात्पर्य क्या है? कि आप वही व्यक्ति हैं कि नहीं जिसका नाम कागज पे लिखा हुआ है। कोई गलत आदमी तो विदेश नहीं चला जा रहा है, तो उसकी आंखें सामने कहा जाता है इसको आप देखिए, और वो तुरंत मशीन जो है कंप्यूटर उसको सर्च कर लेता है कि वही आदमी है कि नहीं। हमारी जगह ये खड़े हो जाएं, इनकी जगह हम खड़े हो जाएं तो रिजेक्ट हो जाएगा कि ये गलत आदमी है, दूसरा आदमी है। उसका कारण क्या है? वो जीवन के हर क्षेत्र में गलत नहीं है, लेकिन जिस कार्य के लिए वो अपने को प्रस्तुत कर रहा है उस क्षेत्र में वो गलत है। तो जीवन के जो रेखाएं होती हैं, ये जो सूत्र होते हैं, विभाग होते हैं, वो इतने प्रकार के होते हैं, उसमें से उस धर्म का सही सही आकलन कर पाना किसी व्यक्ति के विषय में, धर्म, बड़े बड़े धर्मज्ञ लोग जो होते हैं वो भी उसका निर्णय नहीं कर पाते हैं। तो अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा का तात्पर्य क्या है? बोले उस अनुज को दो जो राम का पूरक हो, और दोनों पूरक कौन होंगे? हमें आवश्यकता है, आप हमें दे दीजिए, और आपको जो आवश्यकता है वो हम आपको दे दें। श्री राम को जो आवश्यकता है वो लक्ष्मण दे रहे हैं, और लक्ष्मण जी को आवश्यकता जो है वो भगवान राम दे रहे हैं, और दोनों को ये पता नहीं है कि हम दे रहे हैं। ये गुण की विस्मृति जो है, यही गुण का सर्वोच्च कोटि का रूप है, और गुण की स्मृति है वो अहंकारी बना देती है व्यक्ति को। भगवान राम ने 14 वर्ष तक कैसे जिए, कैसे रहे सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ? जय विधि लखन श्री सुख लहाई, सोई रघुनाथ करही सोई कहाई। कितनी बड़ी बात है। श्री सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार से सुख मिलता था, भगवान राम वही बोलते थे और वही करते थे।
वाणी का उपयोग सुख देने के लिए और क्रिया का उपयोग सुख देने के लिए। अब तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई बात। जो वाणी का उपयोग करें वो सामने वाले को सुख देने के लिए, और जो क्रिया करें उसका उद्देश्य भी सामने वाले को सुख देना होना चाहिए। जब हमारे हृदय में ये वृत्ति आ जाएगी तब आपको किसी भी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसका कारण क्या है? ये वृत्ति केवल तभी आएगी जब ईश्वर आपके अंदर विराजमान होगा। ईश्वर आपके अंदर होगा, और जब ईश्वर आपके अंदर है तो आपको चिल्ला चिल्ला के लोगों को बताने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम ये रोज पढ़ते हैं, हम ये रोज पढ़ते हैं। कई बार रामायण का पाठ हम जहाँ बचपन में करते थे, रामायण का पाठ, तो छत के ऊपर एक लाउड स्पीकर बांध दिया जाता था। रामायण का पाठ हो रहा है नीचे, और वो जो लंबा चौका रहता था उसको बांध दिया जाता था ऊपर। तो विचित्र बात, जहां रामायण पाठ किया जा रहा है वहां पर कोई स्पीकर नहीं होता था। तो वो जो पढ़ने वाला है रामायण, वो बाहर से पता कर लेता था कि कौन से माइक की आवाज ज्यादा वहां आ रही है, तो उस माइक के पास जाके बैठता था, तो वहां पर जाकर के रामायण पाठ करता था। उसका कारण क्या है? उसका उद्देश्य ये होता था कि मोहल्ले वाले ये सुन लें कि इस समय रामायण पाठ ये कर रहे हैं, तो लोग पहचान लें, और फिर मार्केट में वो बाहर मिले तो लोग कहें आज आप बाहर रामायण पाठ कर रहे थे, हमने आपकी आवाज को पहचान लिया। ये वृत्ति होती है। ये तो आनंददायी बातें हैं, ये कोई दुर्गुण नहीं है। ये तो गुण का एक वो भाग है कि जिसमें प्रदर्शन की वृत्ति है। बहुत अच्छी बात है। ये लगभग सब में होती है। उसका कारण क्या है? किसी भी बच्चे से बड़े की आशा मत करिए, और किसी भी बड़े से बच्चे की आशा मत करिए, तो आपका जीवन आनंद में रहेगा। बड़ा व्यक्ति बच्चे की तरह काम कर लेगा, ये आशा आप मत करिए, और बच्चा बड़े की तरह कर लेगा, ये आशा मत करिए। किसी से आशा मत करिए, और जो आशा करनी चाहिए उसकी संभावना उसमें रखिए। परिणाम क्या होगा? आपका जीवन आनंदमय रह जाएगा। किस प्रकार से लक्ष्मण जी महाराज चल रहे हैं? जब वन पथ में भगवान राम चलते हैं, जीवन पथ, रामचरितमानस का पथ, और सारे धर्म शास्त्र ग्रंथ जितने हैं उनका सबका उद्देश्य मात्र एक है कि हमें जीवन में चलना आ जाए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने उसका सम्यक बहुत सुंदर विवेचन किया। बोले आगे राम, जीवन में कौन चले? बोले आगे राम चलना चाहिए। आगे राम लखन पुनि पाछे, तापस बेश विराजत काछे, उभय बीच सिय सोहत कैसी, ब्रह्म जीव विच माया जैसी। सबसे आगे भगवान राम चल रहे हैं, और श्री सीता जी उनके पीछे चल रही हैं। लक्ष्मण जी महाराज उनको दाहिने करके थोड़ा अलग होकर के चल रहे हैं। श्री सीता जी कैसे चल रही हैं? सीय राम पद अंक बराए। बहुत ध्यान से सुनिएगा बात को। सीय राम पद अंक बराए। जब कच्ची जमीन पर हम चलते हैं तो कच्ची जमीन पे हमारे पांव के निशान पड़ जाते हैं। तो भगवान राम के चरण जहां जहां पर पड़े उसमें रेखाएं बन गई, उन पर चिन्ह बन गए। तो श्री सीता जी चलते हुए हमारी ओर देखे प्रभु, तथा हम कर रहे हैं। सीय राम पद अंक बराए, लखन चलई मग दाहिन राय। बोले श्री सीताराम जी कैसे चल रहे हैं? बोले आगे राम लखन पुनि पाछे, तापस बेश विराजत काछे, उभय सीय सीय सोहत कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। आगे राम जी चल रहे हैं और सीता जी जो चल रही हैं सीय राम। बोले कैसे चल रही हैं? कि भगवान राम के पद चिन्हों का कहीं उसके ऊपर धरत चरण मग चलत सभीता। अब अगर कोई सोता दिखाई पड़ा और किसी ने भी इधर उधर देखा, क्योंकि उसका कारण क्या है? वक्ता के ऊपर शॉर्ट सर्किट होता है, ध्यान रखिएगा। कोई व्यक्ति अवज्ञा करता हुआ, इस व्यक्ति को अगर किसी को रुचि कम हो या जो हो, तो उस व्यक्ति को ऐसी जगह बैठना चाहिए जहां से उसको कथा सुननी हो तो सुने, नहीं
इसलिए हम आपको फिर सावधान मैंने कर दिया। उसका कारण क्या है? हम कोई पढ़ी हुई कथा नहीं करते हैं, हम सुनी हुई कथा नहीं करते हैं, हम कॉपी पेस्ट पर विश्वास नहीं करते हैं। हम उसी समय जो गुरुदेव कहलाते हैं हम वो बात आपसे कहते हैं, और हमारे ऐसा हमें लगता है आपके हित में हम कोई बात कहते हैं, इसलिए आप इस बात को ध्यान रखें। सीता जी कैसे चल रही हैं कि भगवान राम के चरणों की रेखा कहीं मिट ना जाए, इसको ध्यान में रखते हुए धरती चरण मग चरत सभीता, भगवान राम से जितना प्रेम श्री सीता जी करती हैं, जब वन को जा रहे थे तो भगवान राम ने उनको उपदेश दिया था, लक्ष्मण जी को भी उपदेश दिया था कि तुम्हारा कर्तव्य घर में रहना है, माता पिता की सेवा करना है, प्रजा की रक्षा करना है। दोनों को एक ही एक लगभग बातें कही, लेकिन दोनों ने धर्म की बात नहीं मानी। इसका तात्पर्य क्या है? दोनों का प्रेम भगवान राम के प्रति इतना अधिक है कि उनको लगता है कि जो ये धर्म की बात कह रहे हैं, उस धर्म का पालन सबसे ज्यादा तब है जब हम भगवान राम के चरणों की सेवा करेंगे। दोनों का उद्देश्य जब राम है इसलिए साथ में चल रहे हैं, लेकिन विचित्र बात है, इतना प्रेम है राम से, लेकिन धरती चरण मग चलत सभीता, सीता जी डर रही हैं। ये रामचरितमानस की चौपाई बोल रहा हूं। जिससे प्रेम किया जाता है उससे डरना जरूर चाहिए। जब लोग कहते हैं आप तो हमारे अपने हैं, आप हमारी प्रेम की भाषा नहीं जानते, हमारे प्रेम की भाषा अलग है, आपकी प्रेम की भाषा अलग है, भी आपको हमारी भाषा को समझना पड़ेगा। जो व्यक्ति ये कहता है कि आपको हमारे प्रेम की भाषा को समझना पड़ेगा, अगर उसके जीवन में वास्तव में प्रेम हो तो वो अगर ये समझ ले कि आपको हमारे प्रेम की भाषा को समझना पड़ेगा, उससे ज्यादा अगर वो ये मान ले कि हम आपके प्रेम की भाषा को समझ लेते हैं तो प्रेम संयुक्त हो जाएगा। लेकिन राम राज्य क्यों नहीं बन पाता? उसका कारण क्या है? हर व्यक्ति अपने प्रेम की परिभाषा दूसरे को पढ़वाने की चेष्टा कर रहा है। बस अपनी हमारी बात को आप समझने की चेष्टा क्यों नहीं करते? हमारी बात को समझने की चेष्टा क्यों नहीं करते? जब कोई ज्ञानी व्यक्ति, सुविज्ञ व्यक्ति, सुशिक्षित व्यक्ति अपने प्रेम की परिभाषा पर दूसरे को स्थित करना जानता है, चाहता है, तो जब वो किसी ऐसे पद पर बैठता होगा कि जहां पर उसको निर्णय करना होगा, तो उसका निर्णय कदाचित सही नहीं हो सकता। उसका कारण क्या है? इसलिए सही नहीं हो सकता है कि जो व्यक्ति एक पक्षीय हो चुका है, वो व्यक्ति द्वितीय पक्ष को तो सुनेगा ही नहीं, और द्वितीय पक्ष को सुनने के लिए समर्पण के बगैर द्वितीय पक्ष को जाने नहीं जा सकता है। आप समर्पण सामने वाले से कराना चाहते हैं और स्वयं समर्पण नहीं कर रहे हैं, इसका तात्पर्य आपने अभी प्रेम की भाषा, ज्ञान की भाषा, भक्ति की भाषा समझी नहीं है। श्री सीता जी कैसे चल रही हैं? बोले श्री राम पद अंक बराए, लखन चले मग दाहिनी लाए। लक्ष्मण जी महाराज कैसे चल रहे हैं? सीता जी केवल भगवान राम के चरणों की रेखा को देख रही हैं, और लक्ष्मण जी के सामने डबल ड्यूटी है, क्योंकि दो पैर तो भगवान राम के बन गए, दो पैर श्री सीता जी के बन गए, और पीछे ही जब चलना है तो चार चार पैरों को कोई बचा के कैसे चलेगा? ध्यान रखिएगा, एक पैर जब आपका उठता है तो दूसरा पैर उसी जगह पड़ेगा जहां के लिए आपने लक्ष्य कर लिया है, और अगर आप थोड़ा सा भी अपने पैर को रोकेंगे तो गिरे बगैर नहीं रहेंगे। इसलिए मैं लोगों से कहता हूं कि जाते समय मुझे प्रणाम मत करिए। उसका कारण क्या होता है? प्रवचन से जाते समय और प्रवचन से आते समय हमारी मनस्थिति, आप समझते हैं हम शरीर हैं, आप समझते हैं वही व्यक्ति है, हम कमरे में, हम इनको जानते हैं। अरे भाई, आपको जानना है तो हमारे कमरे में आ जाइए। बहुत प्रणाम करना है तो खूब जोर से प्रणाम कर लीजिए, कमरे में आ जाइए, हम बैठे रहेंगे दोनों चरण आगे कर देंगे, आप अपना उस पर रखिएगा, हम मना नहीं करेंगे। लेकिन चलते समय उसका कारण क्या है? चलते समय जब व्यक्ति एक पैर रख चुका है
और दूसरा पैर पीछे वाला निर्णय कर चुका है चलने का, तो आपको क्या पता उसको चलने में, अपने आप को रोकने में कितना कष्ट होता है। लेकिन लोग तो भाई भाव में होते हैं। धरत चरण मग चरित सविता, श्री सीता जी भगवान राम से डरते हुए चल रही है, और ये डर कितनी बड़ी बात है। ये भी कह सकते थे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कि भगवान राम के चरणों की रेखाओं का दर्शन करते हुए और प्रेम में, आनंद में डूबी हुई श्री सीता जी चल रही है। नहीं नहीं, कहां पर डूबना है, कहां पर तैरना है, कहां पर आचमन करना है और कहां पर दर्शन करना है, जब तक इसका भेद नहीं जानेगा कोई व्यक्ति, तो प्रेम की परीक्षा में भी फेल हो जाएगा, ज्ञान की परीक्षा में भी फेल हो जाएगा और कर्म की परीक्षा में भी फेल हो जाएगा। लक्ष्मण जी महाराज क्या कर रहे हैं? बोले सीय राम पद अंक बराए। भगवान राम का पैर दाहिनी ओर, श्री सीता जी का पैर दाहिनी ओर, और उनको दाहिनी ओर करके लक्ष्मण जी थोड़ा बाएं होकर के चल रहे हैं। सीय राम पद अंक बराए, लखन चलई मग दाहिने लाए। दाहिने करके चल रहे हैं। ये है जीवन का सत्य। जो दोनों प्रेमी प्रेमास्पद हैं, उसमें प्रेमास्पद प्रेमी के पद की रक्षा कर रहा है। प्रेमी, प्रेम और प्रेमास्पद तीन चीजें हैं। जो प्रेमी है उसका प्रेमास्पद उसकी रक्षा कर रहा है, और जो दोनों से प्रेम करता है, जिसका लक्ष्य, जिसकी त्रिपुटी एक हो जाती है, जिसका ध्याता और ध्यान और ध्येय की त्रिपुटी जिसकी एक हो चुकी है, बोले वो प्रेमी और प्रेमास्पद की भावनाओं का ध्यान रख करके चल रहा है। यही लक्ष्मण जी महाराज का पूरक तत्व है। लक्ष्मण जी महाराज परशुराम जी के सामने बोले, जनक जी महाराज के सामने बोले, राम जी के सामने बोले, लेकिन विचित्र बात है, जब केवट ने ये कहा, कैकई नंदिनी मंदमति कठिन कुटिल फल कीन, जय रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन, तो लक्ष्मण जी के अंदर कदाचित भी अगर द्वेष बुद्धि कैकेयी जी के प्रति होती, तो लक्ष्मण जी महाराज बहुत जोर शोर से, क्योंकि अकेले में मौका मिला था, लोग मौके की तलाश में रहते हैं, अकेले में मौका मिला था कि आज कोई नहीं देख रहा है, तो जितना व्यवहार करना था वो अयोध्या में हमने कर लिया, आज तो अपने मन की बात निकालो। तो तुरंत केवट से कहते, हाँ हाँ तुम बहुत अच्छी बात कह रहे हो, अरे मैं भी उनसे बहुत दिन से परेशान था, हमारे भैया की परीक्षा लेती थी, ये करती थी। कैकेयी जी की आलोचना करने के लिए लक्ष्मण जी के पास हजारों कारण थे, लेकिन लक्ष्मण जी महाराज ने जब उपदेश दिया निषाद राज केवट को, तो अपना भी हित किया और केवट का भी हित किया, भगवान को भी विभूषित किया और अपनी मां को भी विभूषित किया। जब कोई व्यक्ति सत्य मार्ग पर चलता है, जिसकी निष्ठा केवल भगवान में है, उसके द्वारा जाने अनजाने में विचार पूर्वक जो आचरण अभिनय में करता है। देखिए, हम आपसे पूछें कि आपके भाई कितने हैं, और आप अगर याद करके कहें 7 है, नहीं 7 नहीं 6 है, इसका तात्पर्य क्या है कि आप परियोजना बनाए हुए हैं, योजना बना रहे हैं कि हमें इनके पूछने में क्या बोलना है। उसका कारण क्या है? जो भाई कितने हैं, ये तो जहां आपसे पूछा जाएगा तत्काल आपके चित्त के अंदर भाइयों की संख्या आपने ना जाने कितनी बार, और जबकि माता पिता कभी नहीं बताते हैं किसी को कि तुम्हारे भाई कितने हैं, तुम्हारी बहन कितनी है, बताया नहीं जाता है, ये अनुभव किया जाता है, उसको रख लिया जाता है। तो जो बात आपके चित्त के अंदर है, जिसको आपके चित्त ने स्वीकार कर लिया है, उसको बताया नहीं जाता है। जो बात हमने ईमानदारी से आज से 14 साल पहले प्रवचन में कही होगी, यदि हम दोबारा उसी संस्मरण को सुनाएंगे तो आपको बिल्कुल अंतर नहीं लगना चाहिए। शब्द में बदल सकता है, कोई किसी को कभी छोटा करके कह दिया जाता है, कभी बड़ा करके, लेकिन मूल तत्व जो है वो वही रहता है। तो मूल तत्व क्यों वही रहता है? बोले लक्ष्य वही रहता है। तो निषाद राज को लक्ष्मण जी महाराज क्या कह रहे हैं? निषाद राज से लक्ष्मण जी महाराज कह रहे हैं, अरे निषाद राज, क्या तुम कैकेयी जी की आलोचना कर रहे हो? को न काओ सुख दुख कर दाता,
निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई व्यक्ति किसी को सुख नहीं देता है और कोई किसी को दुख नहीं देता है, अपने ही कर्मों का परिणाम व्यक्ति भोगता है। अब ये बात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जितने लोग रामायण में अपना संशोधन, अपनी बुद्धि का कचरा, अपनी भक्साएं या भौंक रहे हो जो लोग रामचरितमानस के ऊपर, एक सज्जन एक पत्रकार ने हमसे पूछा आप कुछ कहिए। हमने कहा हमें भौंकना नहीं सिखाया हमारी माता जी ने, हमें बोलना सिखाया है। तो जिनको भौंकना सिखाया हो वो भौंके, हमें बोलना सिखाया है, हम बोलने की भाषा में आपको बता सकते हैं, लेकिन हम आपको कोई रामचरितमानस पे हम सफाई क्यों दें? हम अपने माता जी के चरित्र की सफाई देने लायक कभी हो सकते हैं क्या? हम अपने पिता के चरित्र की सफाई देने की स्थिति में कभी आ सकते हैं क्या? हम अपने गुरु के चरित्र की सफाई देने की स्थिति में कभी आ सकते हैं क्या? क्या भगवान ने, राम ने अग्नि परीक्षा सीता जी के ली? ये सत्य है क्या? अग्नि परीक्षा भगवान राम ने नहीं ली, अग्नि परीक्षा हमने नाम रखा है, उन्होंने अग्नि परीक्षा नहीं ली। संसार में कौन सी अग्नि ऐसी है जो श्री सीता जी को प्रमाणित कर देगी, जो उद्भव, स्थिति, संहार तीनों को करने वाली हैं, उनको प्रमाणित करने के लिए संसार में कोई अग्नि ऐसी बनी है जो श्री सीता जी को प्रमाणित कर दे ये पवित्र हैं? और अग्नि के कहने को भगवान राम माने कि वो पवित्र हैं। भगवान राम ने सीता जी की अग्नि परीक्षा नहीं ली। भगवान राम ने जब लीला करने का निर्णय किया था, उस समय उन्होंने श्री सीता जी से कहा था, सुनो प्रिया अति रुचिर सुशीला, मैं कछु करण चाहब नर लीला। तब तक तुम अपना जो है माया में रूप धारण कर लो और जो मूल तत्व तुम्हारा है उसको तुम अग्नि में रख दो। तो उस समय अग्नि में श्री सीता जी ने अपने भगवान के चरणों की आज्ञा, उनकी आज्ञा मान करके भगवान के चरणों को हृदय में धारण करके वो पृथ्वी में समा गई या अग्नि में समा गई। अलग अलग प्रकार के अलग अलग कल्पों की कथाओं में, बातें पुराणों में मिलती हैं। तो जो श्री सीता जी जो वास्तविक सीता थी वो अग्नि में समा गई। तो जब लीला पूरी हो गई, रावण की मृत्यु हो गई, उसका वध हो गया, राम राज्य बनने वाला है, अयोध्या में जब लौटना है तो वास्तविक सीता जी को लेकर के आए थे। तो वास्तविक सीता ही तो अयोध्या में लौटेंगी, माया वाली सीता अयोध्या में कैसे लौट करके जाएंगी? माया वाली सीता का तो हरण हुआ था, लेकिन हरण जब होगा तो माया का हरण होगा, वास्तविकता का हरण कभी नहीं हो सकता है। जो लीला है वो माया है, जो तत्व है वो कभी बदलता नहीं है। भगवान राम ने सीता जी से कहा, लक्ष्मण जी से कहा, और लक्ष्मण जी को जो क्रोध आया या गुस्सा आया था, जब भगवान राम ने कहा कि लक्ष्मण काठ लाओ, लकड़ी लाओ, श्री सीता जी को इसमें अग्नि लगा करके बैठना होगा। लक्ष्मण जी महाराज को अनंत दुख होता है, बहुत दुख होता है। इसलिए दुख होता है क्योंकि जिस समय भगवान राम ने ये योजना बनाई थी उस समय लक्ष्मण जी साथ में नहीं थे, और साथ में जब नहीं थे, साथ में जब नहीं थे उस समय भगवान ने योजना क्यों बनाई? बस वही पूरक तत्व। वो जानते थे अगर लक्ष्मण के सामने मैं योजना बनाऊंगा कि सीता जी को मैं अग्नि में स्थापित कर दूं तो लक्ष्मण ऐसा प्रेम हमसे और श्री सीता जी से करता है कि मेरा हाथ इतनी जोर से पकड़ेगा कि जैसे मां इंजेक्शन लगवाते समय अपने बच्चे को पकड़ लेती है, वो नहीं होने देगा। और जब लक्ष्मण होने नहीं देगा तो जो मेरा अवतार का उद्देश्य है रावण का वध करना, वो तो होगा नहीं। इसलिए थोड़ी देर के लिए लक्ष्मण जी महाराज उनसे अलग हुए, वो भी सेवा के लिए अलग हुए। अलग मत समझ लीजिएगा, लक्ष्मण जी मात्र एक ऐसे पात्र हैं भगवान राम के उद्गम से लेकर के, और उन्होंने लीला का जो संवरण किया, भक्ति भाव से संवरण नहीं किया, लेकिन पौराणिक रूप में भगवान राम पुष्पक विमान लेकर के जब साकेत को जाते हैं तब तक लक्ष्मण जी महाराज लगातार उनके साथ हैं। ऐसा एक भी पात्र रामायण में नहीं है जो लक्ष्मण जी के समान सौभाग्यशाली हो। तो लक्ष्मण जी को बड़ा दुख हुआ, उन्होंने दुख
अपना कहीं कहीं पुराणों में ऐसा वर्णन है कि प्रकट भी किया, लेकिन रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस प्रसंग को लिखा भी नहीं। इसलिए नहीं लिखा कि ऐसे करके अगर लिख देंगे कि लक्ष्मण जी ने बोला तो उचित नहीं है, क्योंकि ये रामचरितमानस जो है वो शील प्रधान ग्रंथ है, सत्य प्रधान ग्रंथ नहीं है। लक्ष्मण जी को बुरा लगा लेकिन काठ लेकर के आगे अंत में जाकर के जब से सीता जी उसमें बैठ गई अग्नि में, तो जो वास्तविक सीता थी वो प्रकट हो गई, और जो लौकिक कलंक आदि थे लगे हुए और जो माया थी वो जल करके भस्म हो गई। तो भगवान राम सीता जी पर लगे हुए लौकिक कलंकों को जलाने के लिए उन्होंने अग्नि परीक्षा, जिसको आप कहते हैं, बोली भगवान राम से सीता जी की अग्नि परीक्षा लेंगे। भगवान राम अगर सीता जी की परीक्षा लेंगे तो कौन सी अग्नि ऐसी है जो भगवान राम को सत्यापित करेगी? श्री सीता जी को सत्यापित करने वाली कोई अग्नि है? बोले नहीं, जो मूल सीता थी उनको बैठा दिया गया, तो उनको निकालने के लिए, उनको प्रकट करने के लिए भगवान राम ने ये किया। उसका कारण क्या है? जो लक्ष्मण जी महाराज हैं वो तो अगर होते तो ये लीला जो भगवान ने बनाई थी वो कभी संभव ही नहीं थी, और भरत जी होते तो ये लीला हो जाती, ये लीला हो जाती। लेकिन दशरथ जी महाराज जानते थे कि राम की सेवा के लिए सबसे उपयुक्त पात्र अगर कोई है तो लक्ष्मण है। तो अनुज समेत देव रघुनाथा की व्याख्या दशरथ जी महाराज ने की, लक्ष्मण को बुलाया और बोले तुम जाओ साथ में। इसीलिए जब लक्ष्मण जी महाराज ने, जब वहां पर केवट थे, केवट के सामने जब चर्चा हो रही थी, सुमंत जी महाराज ने चलने से पहले भगवान राम से कहा कि पिताजी ने ये हमें आदेश दिया है, क्योंकि वो मंत्री हैं, उनके सचिव हैं, जो राजा आदेश देंगे उसका पालन करना उनका कर्तव्य है। भगवान राम ने बड़े शील में रूप में उत्तर दिया, जिसको मान गए सुमंत जी। सीता जी से भी कहा, और फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने ये कहा है यदि राम और लक्ष्मण दोनों अपने उद्देश्य में पूर्ण हैं, अगर वो दोनों ना भी माने तो हमारी पुत्री सीता जी को लौटा लाना। जब सीता जी को लौटाने के लिए उन्होंने कहा, विचित्र बात है, तब लक्ष्मण जी महाराज को उस समय भी गुस्सा आ गया। जब पिताजी ने वनवास दिया तब गुस्सा नहीं आया, जब उन्होंने कहा सीता जी को लौटा लाना तब उनको गुस्सा आया। क्यों गुस्सा आया? हमारे पिताजी को हम सोच रहे थे ये बड़े भारी धर्मज्ञ हैं कि सत्य के लिए उन्होंने राम का परित्याग कर दिया, तो हम सत्यवादी मान करके हमने वहां कुछ नहीं कहा। लेकिन विचित्र बात है, अगर असली सत्यवादी थे तो उन्होंने राम का परित्याग कर दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रेमी भी तो सच्चा होना चाहिए। बोले आप प्रेमी हैं और सत्यवादी हैं तो आपने कर दिया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप यहाँ तक आपने जाने दिया और बीच रास्ते से बता रहे हैं कि 4 दिन घुमा करके ले आना, ये सत्य के साथ छल है कि नहीं? बोले सत्य जब ये है कि 14 वर्ष का वनवास हुआ है तो 14 वर्ष के लिए आप सत्य में निष्ठ रहिए, बीच में सत्य के साथ, धर्म के साथ आप छल क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा ये राजा जो हैं हमारे पिताजी ना असली सत्यवादी हैं ना असली प्रेमी हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये कहने का अधिकार किसको है? कहने का अधिकार मात्र लक्ष्मण को है। कैसे लक्ष्मण को यह अधिकार है आपको पता चल जाएगा। अगर कोई पुत्र ऐसा बोल दे कि ना हमारे पिताजी असली प्रेमी हैं ना धर्मज्ञ हैं, हम दोनों तरीके से उनको फेल करते हैं, तब दशरथ जी महाराज सुमंत जी की जब बात सुनेंगे तो उस समय दशरथ जी को विक्षेप होना चाहिए, दुख होना चाहिए। हमारे लक्ष्मण ने ऐसा कह दिया, राम हमारा बहुत अच्छा पुत्र है, लक्ष्मण को हमने भेज करके गलती की। ये बात तो मन में उनके आती, लेकिन नहीं, भगवान राम ने लक्ष्मण जी के वाक्यों को सुन करके सुमंत जी को कहा कि लक्ष्मण बालक है, इसने कुछ बोल दिया है तो आप ऐसा करिए, पिताजी को जाकर के घटना मत बताइएगा। भगवान राम ने स्पष्ट कहा और सुमंत जी ने जाकर के दशरथ जी से कहा
कि लक्ष्मण जी ने आपके लिए कुछ कटु वचन कहे हैं, लेकिन राम जी ने कहने के लिए मना कर दिया है। कई लोग आपके प्राणों को बीच में फंसाते होंगे टेलीफोन पर, जैसे सुमंत जी फंसाते हैं। हम आपको एक बात बताएंगे, लेकिन अभी नहीं बताएंगे, 1 महीने बाद बताएंगे। तो आप संसार में हमसे लेकर के आप तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो उसको जोर से चिल्ला के नहीं कहेगा क्या तो नहीं बोलना चाहिए था, बोलना है तो पूरा बोलो, हमें रात में नींद ही नहीं आएगी। भाई जो बोलना है बोल डालो, वो हम उसको सुनने के लिए तैयार हैं। लेकिन सुमंत जी ने नहीं बोला, बोले नहीं, उन्होंने मना किया है। उन्होंने कहा नहीं बताओ, मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूं। जब उन्होंने आदेशात्मक स्वर में कहा मैं राजा हूं, तुम मेरी प्रजा हो, तुम बताओ मंत्री हो, तो उन्होंने बता दिया कि लक्ष्मण जी ने आपके लिए ये कहा है। बजाय कि दशरथ, ये है प्रेम का स्वरूप महाराज। प्रेम लक्षण से प्रमाणित नहीं हो सकता है, प्रेम भाव से प्रमाणित होगा। जो व्यक्ति प्रेम को परीक्षा का विषय मानता है, हमसे कोई शब्द निकल गया और आप शब्द की व्याख्या अगर करने चलें तो हम आपको न्यायाधीश अच्छा मान सकते हैं, प्रेमी अच्छा नहीं मान सकते। उसका कारण क्या है? ये न्यायालय नहीं है, जीवन न्यायालय नहीं हो सकता। कोई अपराध का निर्णय न्यायालय में होता है, लेकिन प्रेम का विभाजन, प्रेम का जो संबंध है वो न्यायालय में नहीं हो सकता है। उसका कारण क्या है? उन्होंने क्या बता दिया। जब बता दिया तो दशरथ जी महाराज के प्रेम की सीमा नहीं रही। बहुत प्रेम से दशरथ जी महाराज ने कहा वाह वाह वाह, धन्य हो लक्ष्मण, धन्य हो लक्ष्मण, तुमने ऐसे कटु वाक्य मेरे लिए कहे। इससे मालूम है दशरथ जी महाराज के राम के प्रति प्रेम की निष्ठा सिद्ध हो गई। जिसने कटु वचन कहे हैं उसको सुनकर के दशरथ जी महाराज आनंद का अनुभव कर रहे हैं। और कहते क्या हैं? मैंने बिल्कुल ठीक निर्णय किया, लक्ष्मण को भेज करके। मुझे चिंता हो रही थी, राम बड़ा शीलवान है, किसी से बोलेगा नहीं, कुछ नहीं करेगा। रास्ते में कोल भील जानवर, पशु पक्षी, हाथी, सिंह, व्याघ्र सब मिलेंगे, राक्षस मिलेंगे। कहीं कोई अनुचित स्थान पर किसी ऐसी जगह पर राम फंस गए तो कौन उनकी रक्षा करेगा? तो जिस हमारे पुत्र लक्ष्मण ने मुझे भी माफ नहीं किया, राम की तुलना में जिसने हमारी भी आलोचना करने में संकोच नहीं किया, अब मैं निश्चिंत हो गया कि राम की सुरक्षा में कोई संदेह नहीं है। कोई भाई अगर ऐसा हो, राम राज्य आपके घर में बन जाएगा, आपके घर में बन जाएगा। पिता की आलोचना करिए, लेकिन किस संदर्भ में? भाई की आलोचना लक्ष्मण जी महाराज ऐसे हैं, पिता की भी आलोचना कर देते हैं, भाई की भी आलोचना कर देते हैं, परशुराम जी की भी आलोचना कर देते हैं और जनक जी की भी आलोचना कर देते हैं। लेकिन किस लिए कर देते हैं? केवल राम निष्ठ जब कोई नहीं होता है तो राम में निष्ठ करने के लिए करते हैं। कोई आपके प्राण बचाने के लिए डॉक्टर जब पेट काटता है और सड़क पर जब कोई व्यक्ति चाकू मारता है, दोनों में कोई अंतर है कि नहीं? डॉक्टर को जब भी जिसने डॉक्टर ने ऑपरेशन किया होगा वो स्वस्थ होने के बाद ध्यान रखिएगा, अध्यापक और डॉक्टर, अध्यापक माने गुरु, गुरु और चिकित्सक जीवन भर सम्मान के पात्र बने रहते हैं। इसलिए बने रहते हैं क्योंकि जिसका ऑपरेशन हुआ है जब वो स्वस्थ हो जाता है, लगता है हमारे प्राण चले जाते, अगर आप ना होते, आपने हमें ना बचाया होता। उसका कारण क्या है? जो क्रिया नहीं देखता है, जो उद्देश्य देखता है। जब उद्देश्य अच्छा होता है तो चाकू चलाने में भी, जब वो भी एक धार होती है, विशेष प्रकार का चाकू होता है जो डॉक्टर चलाता है, लेकिन उसका उद्देश्य अच्छा होता है, इसलिए आप जीवन पर्यंत उसको प्रणाम करते रहते हैं। और परशुराम जी महाराज ने जब जाने लगे, भगवान राम के शील को देख करके परम प्रसन्न जब हो गए, तो उसके बाद जब जाने लगे तो लक्ष्मण जी महाराज ने तो इतने कठोर वचन उनसे बोले थे। ईंट का जवाब पत्थर से आप लोग कहते हैं दिया था, बोले ईंट का जवाब पत्थर से दिया, ये भी मान सकते हैं। पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने महाराज जी के सामने ये बात कही थी, ईंट का जवाब पत्थर वाले। उनके आश्रम में वृंदावन में रामलीला हो रही थी, तो जिस दिन लक्ष्मण परशुराम संवाद था
उस दिन बहुत बड़ी संख्या में श्रोता दर्शक आए। तो आयोजक को अच्छा लगता है ज्यादा लोग अगर किसी कार्यक्रम में लाभ लें। स्वामी जी आकर के कमरे में सुस्त होकर के बैठ गए और महाराज जी भी थे, पंडित देवधर जी भी थे, कई लोग थे। उन्होंने कहा आज की भीड़ देख करके हमें अच्छा नहीं लगा। महाराज अच्छा क्यों नहीं लगा? आज तो बहुत भीड़ आई थी, लोग खड़े हुए थे, बाहर से झांक रहे थे। बोले नहीं, पहले भी रामलीला हुई थी, आगे भी रामलीला होगी। ना पहले रामलीला में इतने लोग आए, ना आगे की रामलीला में इतने लोग आएंगे। इसका तात्पर्य दुख मुझे इसलिए हो रहा है कि रामलीला में भी लोग तू तू मैं सुनने आते हैं। जब तू तू मैं ना हो, तब तक ईंट का जवाब पत्थर से ना दिया जाए, तब तक लोगों को रामलीला में भी रस नहीं आता है। बोले जब पता करते हैं कि लक्ष्मण परशुराम किस दिन है, उस दिन गोलगप्पे भी ज्यादा बिकते हैं। उसका कारण कि ज्यादा लोग आते हैं तो लक्ष्मण परशुराम संवाद जिस दिन होता है उस दिन वो शीशे का जो बक्सा होता है वो डबल बक्सा रख कर जाता है। उसे मालूम है कि आज लोग ज्यादा आएंगे तो गोलगप्पे भी हमारे ज्यादा बिकेंगे। उसका कारण क्या है? गोलगप्पे वाला भी ये जानता है कि संसार क्या पसंद करता है। बोलिए, गोलगप्पे वाला भी जानता है कि संसार को राम जन्म में रुचि नहीं है, राज्याभिषेक में रुचि नहीं है, संसार को लड़ाई में रुचि है। गोलगप्पे वाले को कैसे पता चला आज सामान ठेली पे ज्यादा क्यों रखा हुआ है? क्योंकि आज बिक्री ज्यादा होगी। लेकिन परशुराम जी महाराज जब जाने लगे, जिसके प्रति दशरथ जी महाराज के प्रति लक्ष्मण जी ने कटु वचन बोले, परशुराम जी महाराज के प्रति भी कटु वचन बोले, लेकिन जब जाने लगे तो उन्होंने क्या कहा? अनुचित बहुत कहो अज्ञाता। जिसका हृदय भक्ति का परिपाक हो चुका होगा हृदय में, वो मालूम है वो यही बोलेगा, अनुचित बहुत कहो अज्ञाता, क्षमा क्षमा मंदिर दो भ्राता। बोले राम और लक्ष्मण आप दोनों से हम क्षमा मांगते हैं। अगर उनको जो लक्ष्मण जी की बातें कही हुई हैं उनको तनिक भी याद रहती हृदय में, तो वो राम जी से क्षमा तो मांगते कि आप तो बहुत अच्छे हैं लक्ष्मण, हम आपसे क्षमा नहीं मांगेंगे। आप कितने भी अच्छे हो, राम के भाई हो, लेकिन आपकी वाणी पर आपको संतुलन नहीं है। नहीं, वाणी का संतुलन वो किस काम का है जो आपको आप अधोगामी हो रहे हो। कोई व्यक्ति कुएं में गिरने के लिए उसे पता ना हो, या गड्ढा हो सामने और कोई व्यक्ति जानता है इस रास्ते पे जाकर के गिर जाएगा, तो जोर से आपका हाथ पकड़ के, कोई छोटा बच्चा अगर अग्नि की ओर जा रहा हो तो उसकी माँ कभी कभी इतनी जोर से पकड़ के खींचती है। एक बच्चे के गले में हमने देखा, वो छोटी चवन्नी जो चलती थी उस बच्चे के मुंह में फंस गई। तो उसकी माँ ने सुना होगा, बहुत छोटेपन की बात है, तो उसके मुंह में चवन्नी फंस गई और बच्चा सांस नहीं ले पा, ऐसे ऐसे कर रहा था। तो उसकी माँ ने उसके पीछे गर्दन पर इतनी जोर से मुक्का मारा कि उसकी चवन्नी मुंह से निकल करके बाहर आ गई। उस माँ ने अपने बच्चे की गर्दन पर कभी पहले भी नहीं मारा था, क्योंकि गर्दन पर मारेंगे तो प्राण जा सकते हैं। छोटा सा बच्चा, और बाद में भी नहीं मारेगी कभी। उस समय केवल उसने इसलिए मारा, यदि मरना तो है ही, अगर हमारे मुक्का लगने से भी इसके प्राण बच सकें तो आज हम मुक्का मारने को भी तैयार हैं। क्रिया मत देखिए, कोई व्यक्ति क्या क्रिया कर रहा है, क्रिया के पीछे उद्देश्य देखिए, वो उद्देश्य उनका क्या है। तो लक्ष्मण जी महाराज का जो उद्देश्य देखा, परशुराम जी महाराज ने इतनी बड़ी तपस्या, इतना बड़ा त्याग उन्होंने किया। निश्चित रूप से उनके अंदर जो संस्कार है वो भी तो अवतार है ना भाई। लेकिन जब पूर्ण अवतार के सामने आए तो उनको अपनी अपूर्णता जो है याद आई। जब अपनी अपूर्णता याद आ जाए तो समझ लीजिए अब आप पूर्ण हो गए। भगवान अपूर्ण को अपूर्ण सिद्ध नहीं करते हैं, अपूर्ण को पूर्ण बनने की प्रेरणा देते हैं और उसमें सहयोग करते हैं लक्ष्मण जी महाराज। लक्ष्मण जी महाराज ने परशुराम जी महाराज को वो स्वरूप ज्ञान करा दिया महाराज कि उन्होंने जो है कहा, अनुचित बहुत कहो अज्ञाता, क्षमो क्षमा मंदिर दो भ्राता। आप दोनों भाई जो हैं क्षमा के मंदिर हैं। क्षमा के मंदिर जब कहा
तो मंदिर के ऊपर एक झंडा भी लगा रहता है। बोले मंदिर तो आप हैं, राम जी का सीता जी का तो मंदिर है, ये तो स्थापित मूर्ति है, लेकिन स्थापित मूर्ति के ऊपर जो झंडा लहरा रहा है, श्री राम की शील की पताका का, श्री राम का झंडा जिस देश में लहरा रहा होगा उसमें व्यक्ति चरित्र भ्रष्ट नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। जिस देश में राम के मंदिर के ऊपर झंडा लहराएगा उसमें शील का झंडा लहराएगा। शील के झंडे का तात्पर्य हम सबका हित करने के लिए झंडा फैला रहे हैं, किसी का हित और किसी का अनहित करने के लिए झंडा नहीं फैला रहे हैं। किसी को अगर ये भ्रम हो कि हम झंडा अपना फहराना चाह रहे हैं और दूसरे के झंडे को तोड़ रहे हैं, तो इस भ्रम को निकाल दीजिए। राम का भक्त किसी का झंडा नहीं तोड़ता है। आपकी केवल व्याख्या को जरा परिष्कृत कर देता है। आप झंडे को भूल गए थे। भगवान राम की मूर्ति अंदर मंदिर में बैठी हुई है। परशुराम जी महाराज कह रहे हैं क्षमो क्षमा मंदिर दो भ्राता। बोले भगवान राम सीता जी की तो मूर्ति लगी है, लेकिन जो ऊपर झंडा फहरा रहा है उसमें राम और लक्ष्मण दोनों मुझे दिखाई दे रहे हैं। कौन कैसे दोनों दिखाई दे रहे हैं? बोले झंडा जो फहराता है वो डंडा अगर ना हो तो झंडा गिर जाएगा। भगवान राम की शील की पताका, भगवान राम इतने कोमल हैं, इतने अच्छे हैं, इतने दयालु हैं, इतने करुणामय हैं, ये मात्र भगवान राम की प्रतिष्ठा एक केवल इसलिए है क्योंकि लक्ष्मण जी महाराज साथ थे। रावण का भाई विभीषण जब आया भगवान के पास, जब विभीषण जी आते हैं तो आश्चर्य की बात है, जो सुग्रीव जी के पास सबसे पहले बंदरों ने समाचार दिया आकर के, आवा मिलन दशानन भाई, दशानन का भाई रावण का भाई आया हुआ है। तो सुग्रीव जी महाराज ने भगवान से कहा जान ही न जाए। ध्यान से सुनिएगा बात, भगवान से प्रेम सुग्रीव भी करते हैं, लेकिन सुग्रीव का प्रेम जो है सांसारिक स्तर पर जो प्रेम है वो वाला प्रेम है, और लक्ष्मण जी का जो प्रेम है, माने सुग्रीव के अंदर जो प्रेम है उसका प्रमाण ये है कि सुग्रीव की जो विपत्ति थी वो भगवान ने हरी थी, और सुग्रीव की जो इच्छा थी उसकी पूर्ति भगवान ने की थी। तो आपकी इच्छा पूर्ति हम कर देंगे तो आप हमारे भक्त हो जाएंगे। उन्हीं भक्तों में एक सुग्रीव भी है, सुग्रीव भी है। लेकिन जब उन्होंने कहा आपकी इच्छा पूर्ति हुई तो आपने अपनी इच्छा पूर्ति करा ली। आप भी बाली के डर से आए थे, वो भी रावण के डर से आया है, दोनों अपने अपने बड़े भाइयों के छोटे भाई हैं। लेकिन विचित्र बात है, अपने लिए हम चाहते हैं कि भगवान हमें शरण में ले लें, लेकिन दूसरा जब आता है तो उसके लिए कानून की पुस्तक निकालते हैं। जब तक दूसरों के लिए कानून की पुस्तक पढ़ी जाएगी तब तक भगवान के प्रति प्रेम नहीं होगा। जो मैंने आपसे कहा कि न्यायाधीश के ऊपर जो वस्तु है, जो मैंने कल आपसे कहा कि चार भाइयों में अर्थ धर्म काम मोक्ष से जो ऊपर है वो राम तत्व है, वो राम प्रेम है। जब वो प्रेम हमारे अंदर आ जाएगा तो हम वही करेंगे। तो जो सुग्रीव ने कहा आवा मिलन दशानन भाई, उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि इसको रस्सी में बांध करके रख लेना चाहिए। भगवान राम ने कहा कि रस्सी में ही मैं बांधूंगा, राखी बांधी मोहि असभावा, मैं चाहता हूं इसको बांध करके डाल देना चाहिए। भगवान राम को हंसी आई है, लेकिन हंसी आई नहीं। अब आप राम का और लक्ष्मण का शील दोनों एक साथ देखिए। उस समय लक्ष्मण जी महाराज चुप रहे, इससे बड़ा त्याग क्या होगा। लक्ष्मण जी महाराज जानते नहीं थे क्या कि महाराज हम ही आपको लेने के लिए गए थे। आप 4 महीने के लिए भगवान ने चौमासे में किष्किंधा भेजा था, आप तो भगवान की सेवा भी भूल गए थे, और मैं वो लक्ष्मण हूं जो आपको डर दिखा करके लेके आया था, और आप हमारे भैया को नीति सिखा रहे हैं। उस समय लक्ष्मण को बोलने का अधिकार था, लक्ष्मण बोल सकते थे, लेकिन जहां लक्ष्मण जी बोलना चाहिए वहां बोलते हैं, जहां लक्ष्मण जी को नहीं बोलना चाहिए। लक्ष्मण जी से बड़ा चरित्र का मापदंड
ज्ञान का मापदंड, भक्ति का मापदंड, कर्म का मापदंड और संयम का मापदंड रामचरितमानस में आपको दूसरा नहीं मिलेगा। कैसे कह रहा हूं मैं? उसका कारण क्या है? वाणी का संतुलन सबसे बड़ा संतुलन है, मौन का संतुलन सबसे बड़ा संतुलन है। लेकिन मौन की व्याख्या क्या है? एक बहुत बड़े सत्पुरुष ने हमसे पूछा था, नाम अगर मैं लूंगा तो ये हमारे गरिमा के खिलाफ है। कोई महापुरुष अगर हम जैसे छोटे व्यक्ति से भी कुछ पूछता है तो हमें उसके सम्मान के रूप में तो नाम लेना चाहिए, लेकिन उसने हमसे पूछा इस कह करके हम ये नहीं बताना चाहते कि वो छोटे हैं, हम बताने वाले बड़े भारी हैं। किसी संत ने हमसे पूछा मौन की परिभाषा क्या है, मौन की परिभाषा क्या है? उन्होंने मुझसे पूछा मौन की परिभाषा आप क्या करते हैं? हमने कहा मौन की परिभाषा का तात्पर्य है कि जब हम स्लेट पर भी ना लिखें, जब हम मोबाइल के मैसेज भी ना पढ़ें और मैसेज करें भी नहीं, केवल वाणी से किया गया मौन मौन नहीं है। मौन वो है जब आपके अंदर की हलचल बंद हो जाए। मौन की परिभाषा संसार ये लेता है कि जो बोल नहीं रहा है वो मौन है। वो वाला जो मौन है वो वाणी को विश्राम देने के लिए है कि आपको बोलना ना पड़े, आपको श्रम ज्यादा ना हो, इसके लिए वो वाला मौन रखा जाता है। लेकिन जिस मौन में आत्म स्वरूप का ज्ञान होता है, स्व स्वरूप का ज्ञान होता है, वो मौन तब होगा जब आपके अंदर नहीं बोलेंगे आप। और अंदर नहीं बोलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जितने बोलने के उपकरण हैं और जिनके कारण बोलना पड़ता है उनका सामना बंद करना पड़ेगा। इसीलिए संत लोग कुंडी बंद करके पहले जो गुफाओं में रह करके जो ध्यान करते थे, अरे मौन घर में ना बोलने से नहीं होता है। अगर आप मौन घर में रह करके ना बोलने वालों को आप मौनी बाबा कहते हैं तो मालूम है मौनी बाबा जब चाय पीते हैं और चाय में गलती से शक्कर अगर कम पड़ गई या बिल्कुल गायब हो गई तो मालूम है कैसे बुलाते? करके दिखा दूं क्या? नहीं करके दिखाएंगे। आपको लगेगा इतना गुस्सा करना जानते हैं, अभी तक अच्छी खासी छवि बनी हुई है कि हम गुस्सा नहीं करना जानते हैं। इतने लोगों को एक साथ पता चल जाएगा कि हम गुस्सा भी करना जानते हैं। इतनी जोर से आप इशारा करेंगे उसको, अब बाद में उंगली इतनी जोर से कब की ओर ले जाएंगे कि कब गिर जाएगा, कब गिर जाएगा। उसका कारण क्या है? उसको ये बताएंगे कि तुम कितने बड़े मूर्ख हो कि बिल्कुल चाय नहीं डाली है, ये देखो ऐसी चाय बनाई है, तो इतनी जोर से हाथ लगेगा कि कब गिर जाएगा। ये मौन है क्या? ये मौन नहीं है, ये व्यर्थ का भ्रम है। ऐसे ही धर्म के ना जाने कितने भाग हैं जिसको लेकर के लोग अपने को धार्मिक माने हुए हैं और झंडे फहरा रहे हैं। आप अपने झंडों को नीचे उतार करके भगवान का झंडा फहराइए। अपने अज्ञान को और अपने अहंकार को दूर फेंक दीजिए। उसके परिणाम क्या होगा? भगवान का चरित्र जब दिखाई देने लगेगा और जब भगवान की वाणी सुनाई देने लगेगी, भगवान की लीला दिखाई देने लगेगी, वो पूरा मौन हो जाएगा आपका मौन। मौन का तात्पर्य अपने गुण की विस्मृति ही मौन है और अपने गुण की स्मृति ही बोलना है। चाहे आप वाणी से बोलें और चाहे आप किसी भी तरीके से बोलें। तो इसी प्रकार से जो भगवान राम हैं वो अपने मौनी बाबा को साथ रखते हैं। रामचरितमानस में सबसे बड़ा मौनी बाबा मालूम है कौन है? लक्ष्मण जी महाराज। लक्ष्मण सबसे बड़े मौन। उसका कारण क्या है? मौन की परिभाषा वो जानते हैं। मौन की परिभाषा ये है कि कब बोलना चाहिए, कब नहीं बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, ये मौन की परिभाषा है। हमने मौन की परिभाषा की है कि हम ना बोलें और दिन भर घूरते रहें बैठे बैठे। कई ऐसे एक व्रत होता है महिलाओं का जिसमें वो दिन भर बोलती नहीं है। महिलाएं जब दिन भर बोलती नहीं है और जब दिन भर खाती नहीं है तो उनके पतियों को पता होता है कि कैसा मौन है। उनके पतियों को पता होता है इस मौन का परिणाम क्या क्या हमें मिलता है। उसका कारण क्या है? सब बात उन्हें इशारे से करनी पड़ती है। जब इशारा करती हैं तो कई बार तो पति को लगता है थप्पड़ मारने के लिए बोल रही है।
वो बेचारी बात कहती है उधर मेरा सामान रखा है, तो हाथ उठाती है तो उनको हाथ उठवाने का अभ्यास है, इसलिए वो समझते आज मौन तोड़ देगी क्या। वो बेचारी केवल ये कह रही है कि हमारा सामान वहां रखा है। तो मौनी बाबा मालूम है कौन है? सबसे बड़े मौनी बाबा वो हैं जो लक्ष्मण जी महाराज हैं। जिस दिन हमें ये पता चल गया कि कितना बोलना है, कब बोलना है, किससे बोलना है, ये मौन का ये सबसे बड़ा आचरण है। और उसका ज्ञान सबसे अधिक किसको है? लक्ष्मण जी महाराज का उसका ज्ञान है। लक्ष्मण जी महाराज अपने जीवन में सुग्रीव के लिए उन्होंने नहीं कहा, वो चाहते तो कर सकते थे। और जब विभीषण के लिए, विभीषण जी जब आए तो मौन ही नहीं, क्रिया रूप में भी जो भगवान चाह रहे हैं उसमें लक्ष्मण जी महाराज किस प्रकार से गोस्वामी जी मौन रह करके लिख रहे हैं। अनुज साहित्य मिली ढिग बैठारी। अनुज साहित्य माने राम ने एक तरफ से पकड़ा, लक्ष्मण ने एक तरफ से पकड़ा और दोनों ने उनको अपने गले से लगा करके बोले अब से कहीं परम निकट बैठा हुआ। बोले परम निकट क्यों लिख दिया? बोले परम निकट, बोले निकट बैठाना लिखते हैं तो उसका तात्पर्य होगा 6-6 इंच दूर हैं और बगल में बैठा दिया। परम निकट का तात्पर्य है दोनों उनको हाथ से पकड़े रहे, दोनों ने उनको अपने कंधे पर हाथ रख करके बैठा लिया। माने राम अगर जिसको अपने पास बैठा रहे हैं तो लक्ष्मण जी एक शब्द भी उसमें अपना बुद्धि और अपना विवेक नहीं लगा रहे हैं। जिस दिन आपका एकत्व अपने प्रेमास्पद से हो जाएगा उसी दिन आप और आपके, चाहे वो पत्नी हो, चाहे भाई हो, चाहे गुरु हो, चाहे ईश्वर हो, प्रेम एक ही है। प्रेम अलग अलग नहीं होता है। पत्नी से जो प्रेम करते हैं वो भी प्रेम है, मित्र से जो प्रेम करते हैं वो भी प्रेम है। भगवान से प्रेम अलग अलग नहीं है, ईश्वर भी अलग नहीं है, प्रेम भी अलग नहीं है, ज्ञान भी अलग नहीं है, कर्म भी अलग नहीं है, योग भी अलग नहीं है। जो ईश्वर विषयक है वही प्रेम है, वही ज्ञान है, वही भक्ति है, वही योग है। तो जो व्यक्ति सारे कर्मों का आधार भगवान को जोड़ देता है, हम ये क्यों कर रहे हैं? भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। हम व्रत क्यों कर रहे हैं? भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। जब सब चीज हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे तो क्रोध आएगा ही नहीं। उसका कारण क्या है? जब भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं तो हम त्याग कहाँ कर रहे हैं? जो लोग दिन भर ना खा करके क्रोध करते हैं वो व्रत छोड़ दें तो ज्यादा अच्छा है, उनका कल्याण हो जाएगा, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। जो लोग सुबह 4 बजे उठ करके 7 बजे उठने वालों को कुंभकर्ण बताते हैं, वो 4 बजे की जगह 7 बजे उठना शुरू कर दें, उनके घर में सुमति आ जाएगी। उसका कारण क्या है? 4 बजे उठने वाले एक तो अपने मित्रों को जरूर बताते हैं। हम सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और हमारी दिनचर्या ऐसी है कि जिसमें हमारे पास समय ही नहीं है, और दिनचर्या में कितनी देर नोट गिनते हैं ये नहीं बताते हैं, ये नहीं बताते। दिनचर्या में ये बताते हैं कि कितनी देर हम जप करते हैं, कितनी देर हम पाठ करते हैं। अरे आज पाठ कर रहे हो ना, आज जब कर रहे हो ना, इससे पहले पूर्व काल में क्या क्या किया था वो बताते हो किसी को टेलीफोन पर। ध्यान रखिएगा, हम जो है झूठा पाखंड फैला करके दूसरों को भ्रमित करते रहते हैं। ये मत बताइए, या तो बताइए तो सब बताइए जो जो करते हैं। ये जो हम बताते हैं कि हम सुबह 4 बजे ये कर देते हैं, अरे बच्चे हैं 7 बजे उठते हैं तो क्यों बेकार चिल्ला रहे हो? बहू 7 बजे अगर बेचारी जब तक कन्या थी अपने मायके में थी, आज वो ससुराल में आ गई तो सीधे आपने उसको बहू बना दिया। उसको कन्या छोटी है, अभी आई है, थोड़े दिन आपके घर में पालने पोसने में आप प्रेम दीजिए, बड़ी हो जाएगी, समझ जाएगी। उसको सवेरे 4 बजे आप उठने की आशा, हमारे महाराज जी की एक जब ये जानते आशाबेन साकर वाला, जो उनका शरीर अब नहीं है, तो उनकी बेटी थी राधिका, आजकल वो अमेरिका में रहती है। तो एक लड़का महाराज जी के पास लाया गया, लड़का बड़ा अच्छा था, यद्यपि उसने शादी करके बाद में उसको छोड़ भी दिया और पता नहीं क्या क्या उसके जीवन में हो गया। लेकिन जब वो लड़का आया तो उसने कहा हम इससे, वो महाराज जी से दादाजी कहती थी, दादाजी हम इससे शादी नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी माँ महाराज जी को बाबूजी कहती थी, तो बच्चे दादाजी कहेंगे, दादाजी हम इससे शादी नहीं करेंगे।
तो महाराज जी ने कहा क्यों नहीं करूंगी शादी? क्यों? बोली मैं तो सुबह 6 बजे उठती हूँ। और मैंने इससे बातें की तो इसने कहा मेरा कोई टाइम नहीं है, कभी 6 बजे, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, कभी 9 बजे, हमारा कोई निश्चित नहीं है। तो बोले जो 10 बजे सो करके उठता है हम उससे शादी कैसे करेंगे? हम तो सुबह 6 बजे सो कर उठते हैं। तो महाराज जी ने उससे एक बात पूछी। महाराज जी ने कहा शादी तुम पति के साथ करना चाहती हो कि महात्मा के साथ? तुम शादी पति के साथ करोगी कि महात्मा के साथ? उन्होंने कहा पति के साथ। तो महाराज जी ने कहा शादी तुम कर लो, महात्मा हम बना देंगे। पर शादी पति के साथ तो करो। उसका कारण क्या है? सारे गुण आप पहले दिन मिलाएंगे तो आपका बच्चा भी फेल हो जाएगा, आपकी बेटी भी फेल हो जाएगी, आपकी बहू भी फेल हो जाएगी। और सारे गुण उसके उम्र को देख करके, उसकी परिस्थिति को देख करके अगर करेंगे तो बेटी भी वही करती है, क्योंकि बेटी भी वहां जाकर बहू हो जाती है। आपकी बेटी भी वहां वही कर रही है जो आपकी बहू यहाँ कर रही है। हमारे 2 मापदंड जब संसार में हो जाते हैं तो परिणाम क्या हो जाता है? हम व्यर्थ में अपना सुखमय जीवन जो है, दिव्य सुखमय जीवन, उसको गड़बड़ कर देते हैं। जो साथ में रहे उसको पूरक मानिए। भगवान राम ने लक्ष्मण जी को पूरक माना और लक्ष्मण जी पूरक थे दोनों जने जब तक। क्योंकि ये पूरक क्यों माना? बोले भगवान ने हमें दिया है। वही समीकरण है, सबको भगवान विश्वक बना लीजिए, इसको ईश्वर ने हमें दिया है, तो कोई ना कोई कारण होगा ना। जब ईश्वर उसमें दिखने लगेगा कि भगवान का बेटा भगवान का दिया हुआ है, बहू किसी और की दी हुई है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बहू भी भगवान ने दी है, बेटा भी भगवान ने दिया है, बेटी भी भगवान ने दी है। जो कुछ हमें प्राप्त है तब सबको आप भगवान से जोड़ लेंगे तो आप सीधे आनंद के अलावा कुछ आपके जीवन में होगा ही नहीं। और विभाजन कर देंगे तो बंटवारा हो जाएगा, और बंटवारे को आप बंटवारा कहेंगे, हम बहुत प्रसन्न होते हैं। क्यों प्रसन्न होते हैं? इनका एक्सटेंशन हो गया। क्योंकि एक ही गमले में 4 पेड़ लगा दें तो चारों की ग्रोथ रुक जाएगी। इस बात को पक्का समझ लीजिएगा। जिन जिन लोगों ने एक गमले में 4-4 पेड़ लगाए हैं उन्हें पता नहीं है कि आपके पेड़ों की ग्रोथ आप रोक रहे हैं। हर पेड़ को अलग अलग गमले में लगाइए, और जो गमले में नहीं लगाया जाता है उसको जमीन में लगाइए। उसका कारण क्या है? अलग अलग वृक्ष होते हैं, कुछ वृक्षों की जड़ें बहुत मोटी होती हैं, उसको आप गमले में लगा देंगे तो गमला तोड़ देगा। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि बरगद जो है पीपल बन जाए और पीपल तुलसी बन जाए या कोई गुलर बन जाए। सबकी अपनी अपनी अलग अलग प्रकृति है। ऐसे ही संसार में सबकी प्रकृति होती है, जिसकी जैसी प्रकृति है वैसा वो बन जाता है। और हम प्रकृति के निर्माता अपने को मानते हैं कि हम जो चाहते हैं वही करो, और आप जो चाहते हैं वो ना करें तो खत्म। ये कौन सी बात है भाई? अच्छा, आश्चर्य की बात है, हमसे किसी का संबंध ही खत्म नहीं होता। हमसे ये हो सकता है कि आपको भ्रम हो रहा हो हमने संबंध खत्म कर दिया है, लेकिन हम तो वो दिन खोजते रहते हैं कि एक दिन तो आओगे, एक दिन तो आओगे। उसका कारण क्या है? हमें तुमसे कुछ चाहिए नहीं और तुम्हें हमसे हर हालत में चाहिए। जब हमें चाहिए नहीं तो एक ही रास्ता है, जब एक को नहीं चाहिए और एक को चाहिए तो दोनों पूरक हो गए कि नहीं हो गए? यह पूरक तत्व है। कथा जो है जहां से शुरू होगी वो वहीं पर जाकर के अंत होगी। बोले पूरक तत्व तब दोनों बनेंगे जब एक को ना चाहिए हो। अगर हमें भी चाहिए और आपको भी चाहिए तो दोनों कभी नहीं मिलेंगे। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपको हमसे चाहिए, तो एक दिन तो बेटा आओगे, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, किसी ना किसी दिन तो पिंजरे में फंसोगे। और जिस दिन पिंजरे में फंसोगे हम तुमसे ये नहीं पूछेंगे कि इतने दिन कहाँ थे, क्योंकि भगवान राम ने विभीषण जी से ये नहीं पूछा। लक्ष्मण जी ने भले ही उनको जाकर के सुग्रीव जी को डराया हो, लेकिन जहां सुग्रीव उनके पास आए तो भगवान राम पुरानी फाइल नहीं खोलते हैं। जो पुरानी फाइल खोलता है वो अपने जीवन में दुख को जन्म देता है। अरे भाई जब भी लौट करके आ गए हमारे तो थे। अरे भाई खोई हुई चीज जब भी मिल जाए तो खोई हुई चीज जब मिलती है तो आपको ज्यादा आनंद आता है कि नहीं आता है?
जो आपको मालूम है वो आपको उतना आनंद नहीं देता है, जो खो जाता है वो जब आता है तो और भी अधिक आनंद होता है। अरे ये तो बहुत दिन से हम इसको भूल गए थे, अरे वाह मिल गया। जीवन में ये सारे सूत्र भगवान राम ने करके दिखाए। एक बार विभीषण जी से उन्होंने पूछा इतने दिन कहाँ थे, अब जब लात लगी तो हमारी याद आई। ये बात बोल सकते थे कि नहीं भगवान? जो सुग्रीव बोल रहे हैं कि मेरा मन है कि राखी बांध मोह यश भावा, उस समय लक्ष्मण जी कह सकते थे कि नहीं कि आप क्यों नहीं आए थे? जो कह सकते हैं वो कह देना, राम राज्य नहीं बना पाएगा। जदपि तदपि नीति अस गाई, विनय करिए सागर सन जाए। यद्यपि आप कर बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन जो जो कर सकते हैं उसको ना करना ज्ञान है, और जो जो कर सकते हैं उसको सबको करके दिखाने की इच्छा और संकल्प और प्रतिज्ञा ये अज्ञान है। इसलिए भगवान राम किसी से कभी पुरानी फाइल नहीं पूछते हैं तुम कहाँ थे। एक पुराण में आप बता दीजिए कि भगवान राम ने चाहे कोई अवतार कभी नहीं पूछेंगे, वो तो जब आ जाएगा तो उसको हृदय से लगा लेंगे। इसीलिए केवट जब आलोचना करने लगे कैकेयी जी की, कई लोगों को लगा होगा कि केवट कहाँ चला गया, वो जो लक्ष्मण जी महाराज उपदेश दे रहे थे वो तो हवा हो गया। हवा नहीं होता है, जब उसकी आवश्यकता होती है तो उसको कहा जाता है। जब अनावश्यक विस्तार की ओर कोई बात जाने लगती है तो उसको कट करके वहां से दूसरी जगह से ला करके जोड़ा जाता है। भगवान लेटे हुए हैं, विश्राम कर रहे हैं सीता जी के साथ, परम आनंद का अनुभव कर रहे हैं, और केवट जी कह रहे हैं कि कैकेयी नंदिनी मंदमति कठिन कुटिलपन कीन, जय रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। कैकेयी नंदिनी जो हैं बड़ी भारी कुटिलमती हैं, जो सुख का आनंद का अवसर भगवान का था, उस समय इन्होंने जो है भगवान राम को कष्ट दिया। अब लक्ष्मण जी महाराज के अंदर कहीं भी विकृति, अगर बर्तन में कच्चे जैसे छाछ वाछ रखते हैं, खटाई बर्तन में लगी होती तो लक्ष्मण जी का दूध फट जाता। लक्ष्मण जी का दूध इसलिए नहीं फटा क्योंकि लक्ष्मण जी दूध लक्ष्मण जी का फटता नहीं है। लक्ष्मण जी कभी कभी खटाई डाल करके उसको दही जमाते हैं। माने विकृति का उपयोग करना अलग बात है और विकृति के बस में हो जाना अलग बात है। तो आज जो कह रहे हैं लक्ष्मण जी, को न खाओ सुख दुख कर दाता, कोई किसी को सुख नहीं देता है, कोई किसी को दुख नहीं देता है। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, बोले अपने ही कर्मों का फल व्यक्ति को मिलता है। अब इसमें अपने कर्मों का फल के दो दृष्टांत आ गए। एक आ गया केवट कि तुमने कोई ऐसा कर्म किया होगा कि जिसके लिए तुम कह रहे हो वो तो आनंद से सो रहे हैं श्री राम जी सीता जी, और तुम दुखी हो रहे हो। इसका तात्पर्य तुमने कोई ऐसा कर्म किया होगा जिसका फल आज तुम्हें मिलना है। जो सुख के समय दुख माने ये कर्म का फल है, ये उसकी व्याख्या है। जिसमें सुख लेना चाहिए उसी में जो दुख मान रहा है, इसका मतलब उसका कर्म खराब है, अभागा है, कुभागा है। जिस समय सुख लेने का समय है उसमें भी दुख मान रहे हो, ये अभागेपन की बात है। लेकिन जो तात्विक बात लक्ष्मण जी कह रहे हैं, बोले को न काओ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। बोले कोई कर्म, कोई व्यक्ति जो है सुख दुख नहीं देता है, अपने ही कर्मों का परिणाम भोगता है। अब मालूम है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की आत्मा में जाकर के जब आप इसकी व्याख्या पढ़ेंगे तो इसके अर्थ क्या है। इसका तात्पर्य है लक्ष्मण जी महाराज कह रहे हैं कि जिनकी तुम आलोचना कर रहे हो वो ही सबसे ज्यादा दुखी है इस समय। कैकेयी जी 14 वर्ष तक सबसे अधिक दुखी जो रहा अयोध्या में, मालूम है कौन रहा? कैकेयी जी रहे हैं। उसी बात को आज बता रहे हैं लक्ष्मण जी कि निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अरे भाई तुम की आलोचना क्यों कर रहे हो? वो तो अपने ही पाप से खुद ही दुखी इतनी है, मरे हुए को क्यों मार रहे हो? इस समय तुम जिंदा हो ना। जय जग जामिनी जागई जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, जानिए तभी जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। बोले भगवान राम श्री सीता जी सामने दर्शन दे रहे हैं,
जिनके दर्शन के लिए जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम को आवत नाही, वो तुम्हारे सामने आनंद ले रहे हैं और तुम भूतकाल की बातों में, सांसारिक बातों को लगा करके जो सामने सुख है उसमें दुख मान रहे हो। ये तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। तब उसने उसी समय जहां लक्ष्मण जी ने उनको उपदेश दिया, उपदेश सुनने का परिणाम जग जाना है। उपदेश सुनने का परिणाम जग जाना है। राम नाम का जप का परिणाम जग जाना है। जीवन में संत के आने का परिणाम जग जाना है। जिस प्रकार से राम नाम ते सुमिरन कीना, हृदय हरस कब सज्जन चीना, ये सन हट कर युवा पहचानी, साधुत होए न कारज हानि। हनुमान जी महाराज जहां विभीषण जी के घर के पास गए तो वहीं सारी के सारा उसी समय विभीषण जी महाराज जग गए। हनुमान जी महाराज आए तो जग गए। हनुमान जी से पूछा गया कि आपके आते ही विभीषण जी महाराज जग गए, ये तो आपका बड़ा भारी ऐश्वर्य है, आपका बड़ा भारी प्रताप है। हनुमान जी महाराज ने कहा ये मेरा प्रताप नहीं है। देखिए भक्त कैसे व्याख्या करता है, बोले अगर मैं जगाने वाला होता तो रावण के महल में भी तो मैं गया तो रावण तो सोता रह गया, मैं तो विभीषण के घर में गया तो विभीषण जगा। तो जो राम नाम का स्मरण करता है वो हमारे मुख में जो राम नाम था, दोनों जगह राम मिल गए तो दोनों पूरक हो गए, तो हमारा जाना उसका उठना दोनों अद्वैत रूप में हो गए। लक्ष्मण जी महाराज भगवान के पूरक है, पूरक, वो विरोधी नहीं है, विरोधी दिखाई दे रहे हैं। जितना भी उनका कार्य है सब विरोधी दिखाई देता है। भगवान राम इतनी कोमल भाषा बोलते हैं, वो इतनी कठोर भाषा बोलते हैं। अब देखिए आप घर में तरबूज काटने के लिए और कटहल काटने के लिए बड़ी छुरी रखते होंगे, अंगूर को काटना हो तो छोटी छुरी रखते होंगे। दोनों को काटना है लेकिन दोनों को काटने के लिए उपादान दो अलग अलग होने चाहिए। बड़ी वाली छुरी लेकर के कोई अंगूर काट रहा हो तो कोई भी व्यक्ति कहेगा अरे मूर्ख ये क्या कर रहे हो, छोटा सा अंगूर काटना है इसके लिए इतना बड़ा छुरा। और अगर तुम तरबूज और कटहल काटने के लिए छोटी वाली छुरी लेकर के गए तो कोई भी व्यक्ति कहेगा इससे कभी कटेगा, तुम्हें इतनी बेकल नहीं है। उसका कारण क्या है, जो कार्य जैसे किया जाता है उसका ज्ञान होना, यही भक्ति है, यही पूर्णता है, यही ज्ञान है, यही कर्म है। और इसी से लोग च्युत हो जाते हैं, इसी से अलग हो जाते हैं और फिर कहते हैं अंधविश्वास है। अंधविश्वास नहीं है, हमारी बुद्धि अंध है, हमारी आंखें अंध है। हमें कोई बताने वाला नहीं मिला, और बताने वाला मिला तो हमें समझाने वाले ऐसे मिले हैं कि जो जो बताते हैं वो कहते हैं उनको अगर याद करोगे तो तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। कई बार ऐसे लोगों को हमने देखा है कि जो सुन करके आया उसको बताने वाले ये बताते हैं अरे वो तो सुनने की बातें हैं, वो तो केवल कहने की बातें हैं, उसको छोड़ो, पहले संसार को देखो। अगर संसार को हमने देखा होता तो ये कपड़े नहीं होते, ध्यान रखिएगा। अगर संसार को हमने देखा, हम कोई अयोग्य व्यक्ति थोड़ी थे जो घर को छोड़ करके चले आए, अयोग्य व्यक्ति नहीं थे। हमारे पिताजी रोए थे जो हम आए थे, और हमारे पिताजी ने, हमारी बड़ी बहन ने अभी हमें एक मैसेज लिखा, नाम नहीं लूंगा उनका, उन्होंने मुझे लिख करके भेजा एक बड़ा अच्छा मैसेज। तो उन्होंने कहा कि जब तुम चले गए थे घर से तो मुझे आज याद आ रहा है, वो बरेली में मेरी आनंद आश्रम में कथा हो रही थी, तो उन्होंने उसी समय मुझे मैसेज लिखा रात को 12:30 बजे। उन्होंने लिखा कि मुझे याद आ रही है कि जब तुम गए थे घर से तो चाचा कहते थे हम लोग अपने पिताजी को, चाचा बहुत रोए थे और चाचा ने ये कहा कि मेरा सबसे योग्य बेटा मुझे छोड़ करके चला गया। विचित्र बात है, उसका कारण क्या है, जो अयोग्यता के द्वारा मत छोड़ो, आप अपनी योग्यता को गुरु के चरणों में चढ़ा दो, अपनी योग्यता को भगवान की सेवा की सामग्री बना दो। लक्ष्मण जी अयोग्य थोड़ी थे, भगवान राम अयोग्य थोड़ी थे। अगुण अमान जानते ही पिता दीन बनवास, ये मालूम है कौन मानता है, ये रावण मानता है। रावण ने कहा अंगद से, अरे अगुण अमान जानते ही पिता दीन बनवास। अरे अगुण अमान जिसमें कोई सम्मान की लेश नहीं है, जो कोई कार्य करना नहीं जानता है, इसलिए उसके पिताजी दशरथ ने उसको वनवास दे दिया।
लेकिन विचित्र बात है, भगवान राम ने कौशल्या जी से कहा कि पिता दीन मई कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। बोले जंगल में जाकर के राम राज्य बनाइए। यही तो सबसे बड़ा काम है। जिनके जीवन में अभाव है उनको सब कुछ दे दीजिए। यही तो आपका राम राज्य बनाना है, यही तो उत्कर्ष है जीवन का। जानवरों से मित्रता कीजिए, पशुओं से मित्रता कीजिए, राक्षसों से मित्रता कीजिए। जिनको राम कभी नहीं मिल सके थे, जिनको सौंदर्य कभी नहीं दिख सका था, उनको सौंदर्य का बोध कराइए। वो भगवान राम पूर्ण हैं। पिता दीन मई कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। बोले पका पकाया खाने वाले को हम योग्य नहीं कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, जो पका पकाया मिल गया है आप उसको अपनी योग्यता मान रहे हैं। हमारी दृष्टि से आपकी वही अयोग्यता है। जिसको आप अपनी योग्यता मान रहे हैं हमारी दृष्टि से वही अयोग्यता है। हमारी दृष्टि से योग्यता वो है जब आपको घर से निकाल दिया जाए और आप कुछ बना करके दिखाएं, तब पता चले कि आप योग्य हैं। पका पकाया खाने, हम पका पकाया खाने वाला उपदेश नहीं देते हैं, हम पुरुषार्थ करने का उपदेश देते हैं। पुरुषार्थ का हाथ पांव चलाओ। मैं अपने साथियों से कहता हूं, जिस दिन तक जिंदा रहूंगा उतने दिन तक मैं काम करूंगा, उतने दिन तक काम करूंगा। काम का तात्पर्य आप समझते होंगे कथा करूंगा, ये काम करूंगा। अरे कथा भी करूंगा, ये भी भगवान का काम है। जो कमरे में कुछ साधना होती है वो भी, और भगवान विषयक जितने कार्य हैं, गुरु विषयक जितने कार्य हैं, रामचरितमानस विषयक जितने कार्य हैं, चाहे लेखन के द्वारा, चाहे पढ़ने के द्वारा, चाहे जप के द्वारा, चाहे कथा के द्वारा, जो जिसके लिए प्रभु ने बनाया है, जो प्रभु करा रहे हैं वो हम कर रहे हैं। अपने मन से कोई कार्य ही नहीं किया है। ये बात आप गांठ मान लीजिए कि भगवान आपसे करा रहे हैं। और भगवान अगर लात मारेंगे किसी के द्वारा तो आपको लाभ अगर दिखेगा तो भगवान के चरण दिखाई देंगे। उन्होंने लात अगर ना मारी होती तो हमें भगवान के चरण नहीं मिलते। जीवन भर राम 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 जपते रहते और लंका में उसकी बिल्ली जलाते रहते, रावण की बिल्ली जलाते, उसी का खाना खाते, उसी के घर में रहते। तो कृतज्ञता किसके प्रति होती? रावण के प्रति होती। तो भगवान राम ने इसलिए लात लगवाई। बोले जब करता है हमारा, भक्त है हमारा और कृतज्ञता रखता है रावण के प्रति। मोर दास कहाए नर आशा। जय भैया, आज आपने मुस्कुरा करके जो हमें सुख दिया है, हम अपने कोटि कोटि पुण्य आपके ऊपर बलिहार करते हैं। उसका कारण क्या है? आपकी इस मुस्कुराहट को देखने के लिए हमने 18 साल निकाल दिए। क्यों ऋचा? 18 साल निकाल दिए कि कोई दिन तो ऐसा आएगा आप हमें देख करके प्रसन्न होंगे। देखिए, आप ना जाने कितनों को देख के बहुत प्रसन्न होते हैं, हमारे सामने सुस्त हो जाते हैं। हमारे सामने सुस्त हो जाते हैं। उसका कारण क्या है? हम सोचते रहते थे इतने दिन से हमने कौन सा पाप करो भैया। हमारे आते पीएन तिवारी को देख के खुश, इसलिए हमने पीएन तिवारी का नाम प्राणनाथ रखा है। आज आपको पर्दाफाश कर दें। हमने पीएन तिवारी जी का प्रचार किया है। देखिए कहाँ है, किधर बैठे हैं कि नहीं? आज बैठे होंगे। जय हो तिवारी जी की। पीएन तिवारी जी को देख के आप इतना मुस्कुराएं और हमको देख करके ना मुस्कुराएं। हमारे अंदर आज आपने हमारा कॉम्प्लेक्स दूर कर दिया। उसका कारण हमें लगता है आप हमें पसंद नहीं करते हैं, लेकिन लाचारी से हमें बुलाते हैं। अरे ये सब आपसे नाते के कारण बातें हो रही हैं। ये ध्यान रखिएगा, जिससे बहुत अभिन्नता होती है उसके सामने बातें बोली जाती हैं। लेकिन आज आपने मोर दास पर आपने जो मुस्कुराहट दी, इससे ये पता चलता है कि आपकी भक्ति में निष्ठा चित्त में समाई हुई है। आप गुरुदेव के दास हैं, आप हमेशा महाराज जी का नाम लेते हैं, इसलिए आपने ऐसी इस्माइल ली। मोर दास कहा नर आशा, कहोत करे कहाँ विश्वासा। वो और कहाँ विश्वास करेगा? जिसके विश्वास का आधार भगवान है, जिसके विश्वास का आधार गुरु है, जिसके विश्वास का आधार भक्त हैं। भगवान भी जो टिके हुए हैं ना, वो ध्यान रखिएगा। बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, बटस्य पत्रस्य
पुटे शयनम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि करा रविंदेन पदा रविंदम। एक बार मैं पढ़ रहा था तो मैंने सोचा कि भगवान बालक रूप में अपने चरणों का अंगूठा क्यों चूसते हैं। इस पर मेरा ध्यान गया कि भगवान अपने बालक रूप में, और आपने देखा होगा वो बालक रूप में एक आ जाता, बच्चों में भगवान होते हैं। आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे अपने पैर का या हाथ का अंगूठा चूसते हैं। आपने देखा होगा, ये भगवत स्वरूप है। उसमें हम तो भगवत स्वरूप देखते हैं। हमने एक छोटे बच्चे को देखा, रायपुर की बात है, हम उनके घर प्रवचन करने के लिए गए हुए थे और एक माँ अपने बच्चे को लेके बैठी थी। वो चली गई बाथरूम और छोटे से कपड़े के ऊपर वो लेटा हुआ था और लेटा लेटा अपने हाथ से पकड़ करके, उस बच्चे को थोड़ी पता है कैसे पकड़ा जाता है, लेकिन पैर पकड़ के अपना अंगूठा चूस रहा था। तो मुझे याद आ गया कि भगवान ने सोचा कि हमारे सारे भक्त हमारे चरणों में प्रेम क्यों करते हैं। भगवान को ऐसा लगा सारे के सारे भक्त, कौशल्या जी हमारे चरणों में प्रेम करती हैं, दशरथ जी हमारे चरणों में प्रेम करते हैं, वशिष्ठ जी हमारे चरणों में प्रेम करते हैं, भरत जी हमारे चरणों में प्रेम करते हैं, विभीषण जी हमारे चरणों में प्रेम करते हैं, सीता जी हमारे चरणों में प्रेम करती हैं, लक्ष्मण जी महाराज हमारे चरणों में प्रेम करते हैं। सारे भक्त हमारे चरणों में क्यों प्रेम करते हैं। तो भगवान जब बालक थे उन्होंने कहा मैं जन्म लेके देखता हूँ। उन्होंने जन्म लिया। जन्म लेने के बाद करा रविंदेन पदा रविंदे, करा रविंदेन पदा रविंदम मुखा रविंदेन बिनवे शयंतम। बोले अपने कर कमल से अपने चरण कमल को पकड़ा। कमल का कहीं अभाव नहीं हो रहा है, चरण को पकड़ रहे हैं और कमल से पकड़ रहे हैं कमल को। करा रविंदेन पदा रविंदम मुखा रविंदेन बिनवे शयंतम। और बटस पत्रस, बोले काय पे लेटे हुए हैं। बोले बरगद के पेड़ के पत्ते के ऊपर लेटे हुए हैं, एक पत्ते के ऊपर। और बरगद का पत्ता आपने देखा होगा, जब बरगद का पत्ता जन्म लेता है तो उस समय तो होता है गोल, बाद में हो जाता है सीधा, और जब वो पूरा पक जाता है तो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। तो जब टेढ़ा हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, बोले संपुट बन जाता है, संपुट। बटस पत्रस से पुटे सयानम। पुट जो शब्द है, पुट शब्द जो है संपुट से आया है। बोले दो चीजों का संपुट उसको मिल जाता है। बटस से पत्र से पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। क्या क्या संतों ने लिखा है। बोले बीच में भगवान अपना अंगूठा चूस रहे हैं। बोले पुटस से क्यों लिखा। बोले पत्ता मुड़ गया। बोले पत्ता जो मुड़ गया उसके दो भाग हो गए। बोले क्या हो गए। बोले एक भाग श्रद्धा और एक भाग विश्वास। जो भक्तों की श्रद्धा और भक्तों का विश्वास होता है उसी के बीच में भगवान विश्राम करते हैं। भगवान के विश्वास का आधार आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा और आपका विश्वास है। इसीलिए लक्ष्मण जी महाराज जो विश्राम कर रहे हैं, लक्ष्मण जी महाराज जो आनंद ले रहे हैं, आज छुपा वृक्ष के नीचे भगवान राम श्री सीता जी लेटे हुए हैं। वही बटस पुत्र से पटे से आनम है। बालम मुकुंदम मनसरा स्वामी। वो जब बड़े हो जाते हैं तो भी परम विश्राम में रहते हैं, और जब वो छोटे होते हैं तो भी परम विश्राम में रहते हैं। जब रावण का वध करते हैं तो भी परम विश्राम में होते हैं। जब राम राज्याभिषेक होता है तो भी विश्राम करते हैं। इसके बाद की चर्चा हम कल करेंगे। आज इतना ही। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। रानी का अचल सुहाग रहे। हम आपके प्रति बहुत बहुत आभारी हैं। जितने श्रोता हैं हम आपको शत शत प्रणाम करते हैं कि आपकी कथा, पूरी कथा चली। आज हमने आपका 10 मिनट और ज़्यादा लिया, लेकिन छतरपुर के श्रोताओं की चर्चा हम कमरे में जाकर के करते हैं। एक व्यक्ति ने घड़ी नहीं देखी और एक व्यक्ति ने उठ करके बॉडी लैंग्वेज से भी ऐसा नहीं किया कि आज आप बाउंड्री पार कर रहे हैं। उसका कारण क्या है। जिसको कथा में रस मिल गया है वो शरीर से ऊपर उठ जाता है, काल व्यक्ति और स्थान से ऊपर उठ जाता है। हम आपके प्रति बहुत बहुत आभारी हैं। राजा राम जी के सिर पर ताज रहे।
सिया रानी का अचल सुहाग रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे। सिया रानी का अचल सुहाग रहे। का आज नाम लेंगे, लेकिन अपनी एक उदाहरणा के साथ लेंगे। आदरणीय श्री आलोक जी चतुर्वेदी पज्जन भैया हमारे पास दर्शाया है कि वो आज पधारे हैं। हमने पिछली बार उनसे कहा था एक ही दिन कथा सुनना अगर भगवान ने लिखा है तब से एक दिन तो पूरा सुन लीजिए। तो हम आपसे निवेदन करते हैं, आपके आने से जो हमें आनंद मिलता है तो आप हमें क्यों कंजूसी करते हैं भाई? आप आइए, कथा सुनिए, हम आपका सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुभाष जी चौबे और आदरणीय श्री अंबिका जी शर्मा
यहाँ पधारी हैं, हम उनका भी बहुत बहुत सम्मान करते हैं। आप लोग आते हैं, उससे कथा की गरिमा में वृद्धि होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक विशेष सूचना, जैसा कि कल भी मैंने एक सूचना दी थी, परम पूज्य महाराज श्री द्वारा रचित हनुमत स्तवन और सरित सागर ग्रंथ हैं, जिनको भी प्राप्त करना हो वो पीछे इतने भैया बैठे हुए हैं, स्टॉल लगा के वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।